चैप्टर 1। तिया कहाँ जा रही हो, रुको। पीछे से कोई तिया को आवाज लगा रहा था पर तिया उसे इग्नोर करके बाहर चले गई। बाहर दो लोग खड़े थे जिनमें से एक तिया का असिस्टेंट था और दूसरा तिया का बॉडीगार्ड। कैलाश बॉस, कहाँ जाना है, ऑफिस जाना है या कहीं और? कैलाश तिया के असिस्टेंट का नाम था। कैलाश तिया इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वह तिया को देखकर समझ गया था कि तिया गुस्से में है। तिया के, हमें अकेला रहना है, अब सब गाड़ी छोड़कर यहाँ से चले जाएं। तिया कैलाश को के कहकर बुलाती थी क्योंकि उसे उसका पूरा नाम लेना पसंद नहीं था। कोई और तिया को कुछ कह पाता उससे पहले तिया उन लोगों को गुस्से से दिखती। उसे देखकर सब गाड़ी से निकल जाते हैं। तिया तेजी से गाड़ी चलाते हुए वहां से चले गए। पीछे से तीनों तिया को जाते हुए देख रहे थे। विजय तिया का बॉडीगार्ड था और राम तिया का ड्राइवर। उन तीनों तिया के साथ काम करते लगभग 4 साल हो गया था। वह तीनों जानते थे कि तिया को अपने घर आना जाना पसंद नहीं था और जब भी वहां जाती थी गुस्से में ही वापस आती थी। उन लोगों को तिया का ऐसा रिएक्शन देखने का आदत हो गया था। राम, नहीं पता कब सब ठीक होगा, जब से उनके साथ काम कर रहा हूँ तब से उन्हें ऐसे ही देखता रहूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे उन्हें ऐसा देखकर। विजय, हम कर भी क्या सकते हैं, वैसे भी वो कैसी है ये हम सभी जानते हैं, वो हमारी बात सुनेगी नहीं। कैलाश, वह जैसी है उन्हें वैसे ही छोड़ दो, वैसे भी उन्हें कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। तिया तेजी से गाड़ी चलाते हुए गेम क्लब पहुंच गई। गेम क्लब में बहुत सारे लोग थे जिन्हें देखकर तिया को और भी गुस्सा आ रहा था पर वह कुछ कर नहीं सकते थी, इसलिए जाकर एक कोने में बैठ गई। तिया जहां बैठी थी वहां से शूटिंग कॉर्नर अच्छे से देख रहा था जहां कुछ सोल्जर शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से एक जो सबसे अलग बैठा हुआ था, जो बाकियों के साथ बात तो कर रहा था पर उनके साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तिया बस उसे ही देखे जा रहे थे। तभी उसने देखा कि एक लड़का आकर उस सोल्जर के गले लग जाता है और बगल में बैठकर उससे कुछ बात कर रहा है। दूर बैठे होने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए तिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी तिया और दूसरे इंसान को चेहरा देख लिया जो उस सोल्जर के गले लगा था। उसे देखकर तिया पहचान गए कि वो पॉलिटिक्स में है और उसका नाम शिव सिंह है। तभी तिया अपना फोन निकालकर सोल्जर का फोटो खींच लेती है। उस फोटो को के को भेजकर उसके बारे में पता लगाने को कहती है। ये सब बोलने के बाद भी अपना फोन रख देती है। तभी उसने देखा कि जो सोल्जर शांत बैठकर बात कर रहा था अब वो ही एक के बाद एक परफेक्ट स्कोर कर रहा है, जिसे देखकर तिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी किसी को ऐसे स्कोर करते नहीं देखा था। तिया यहाँ कई बार आई थी और उसने कई सोल्जर्स को प्रैक्टिस करते हैं देखा था पर उनमें से कोई भी इतना परफेक्ट उसको नहीं कर पाता था। तिया उस सोल्जर से अपना नशा हटा नहीं पा रही थी, इसीलिए वहां से बाहर चली गई। तिया की जाने के बाद शिव उस सोल्जर्स के गले लगकर कहता है, शिव भाई आप सबसे बेस्ट हो, काश मैं आपके जैसे बन पाऊं। अंश, तुम्हें मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई सबसे बेस्ट। शिव, मैं अच्छा नहीं, आप सबसे अच्छे हैं। अंश समझ गया था कि शिव उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वह चुप हो गया। अंश शिव का बड़ा भाई है। शिव अंश के चाचा का बेटा है जो प्रेसिडेंट है। अंश के पापा इंडियन आर्मी के जनरल है और अंश भी आर्मी में काम करता है। बाकी सोल्जर्स जो अंश और शिव के साथ हैं वह सब अंश के जूनियर थे जिसे अंश ट्रेनिंग दे रहा था। तिया अपने ऑफिस में पहुंचकर काम करने लगी थी ताकि उसका गुस्सा कुछ कम हो या उस बात के बारे में भूल जाए। तिया अपना काम कर ही रहे थे कि तभी उसके ऑफिस के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा होता है जिसे तिया अंदर बुला लेती हैं। वह कैलाश था। अंदर आकर तिया के सामने कुछ फाइल रख दिया कि बस हमें पता चला है कि वह शिव सिंह का बड़ा भाई है जो मिलिट्री में से स्पेशल फौज कैप्टन है और लेफ्टिनेंट अंश सिंह इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि सिंह परिवहन ने बाकी इंफॉर्मेशन डिलीट करवा दी और हमने ये सब फोर्सफुली करने की कोशिश की तो उनको पता चल जाएगा। तिया, अच्छा, तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं, उन्हें तो मिलिट्री बेस में होना चाहिए। कि मुझे नहीं पता कि यह बात सही है कि नहीं पर पता चला है कि वो यहाँ किसी मिशन पर है, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ पर छुट्टियां मनाने आई है। तिया, क्या हमें किसी तरह पता कर सकते हैं कि वो यहाँ किसी नेशन पर है या हॉलिडे में? कि सॉरी बॉस, पर नहीं कर सकते हम।
तिया, इतना इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है और पता लगाना होगा। के बॉस, आप इनके बारे में क्यों पता लगाना चाह रही हो, क्या हुआ? तिया, बाद में बताऊंगी, अभी आप यहाँ से जाएं। क्यों? तिया गुस्से में अपने घर से बाहर निकली थी। क्या सोच रही है तिया? क्यों? तिया, अंश के बारे में पता लगा रहे हैं। क्या अंश यहाँ किसी मिशन में है या छुट्टी बनाने आया है? चैप्टर 2, तिया का अंश के बारे में पता लगाना। बॉस, आप उनके बारे में क्यों पता लगा रही है? बाद में बताऊंगी, आप यहाँ से अभी जाए, ठीक है? क्या करके वहां से चली जाता है। के जाने के बाद तिया उन इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगी जो के ने ला कर दी थी। उन फाइल्स में कुछ खास नहीं था, जो के बताया था वही था, इसीलिए तिया नहीं उसे बंद कर कर रख दिया और दूसरे फाइल्स पढ़ने लगी ताकि अपना काम जल्दी कर सके। तिया का फोन बजा। जब फोन की तरफ देखा तो उसे पता चला कि उसे विजय कॉल कर रहा है। विजय का कॉल देखते ही उसने जल्दी से फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से विजय कहता है कि विजय, बस पता चला है कि वह आज एंड क्लब जाने वाले हैं और उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी होंगे। तिया, क्या वह किसी काम से जा रहे हैं या पार्टी करने? विजय, पार्टी करने, उनके ग्रुप में किसी का बर्थडे है। तिया, ये तो अच्छी बात है। तो ठीक है, की को बता देना कि हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, हमें ढूंढ लेना और ना कोई एक्स्ट्रा काम या मीटिंग रखें। विजय, तो क्या आप वहां जाएंगे? तिया, हाँ, हमें उनसे कुछ काम है। विजय, क्या काम है? क्या मैं भी आपके साथ चलूं? ऐसे आपका अकेले जाना सेफ नहीं है। तिया, ये सब हम आपको नहीं बता सकते कि हम वहां क्यों जा रहे हैं, क्या काम है, बाद में आपको ये सब पता चले जाएगा और चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, हम फोन रखते हैं, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। क्या जल्दी से अपना काम खत्म कर कर अपने ऑफिस में बने रूम के तरफ जाती है, वहां से कुछ कपड़े निकाल कर तैयार होकर एंड क्लब के तरफ चले जाती हैं। एड क्लब के अंदर जाने के बाद वहां अंश का नाम लेकर रिसेप्शनिस्ट से पूछने के बाद उस तरफ चली जाती हैं। अंदर अंश और उसके सारे दोस्त मस्ती कर रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे तो कुछ गाना गा रहे थे, कुछ गेम्स खेल रहे थे, सब अपने अपने में मस्त थे कि तभी वहां पर तिया आती है और अंश के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सब अपना काम छोड़कर बस उन दोनों को ही देख रहे थे, पर उससे तिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन सबको इग्नोर करके तिया अंश कहती है कि तिया, हमें आपसे कुछ बात करना है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? तिया की बात सुनकर सब और हैरान हो गए, क्योंकि सबको पता था कि अंश किसी भी लड़की से अकेले में बात करना पसंद नहीं करता था। वैसे तो तिया को किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब उसने देखा कि सबके रिएक्शन कुछ अलग है तो उसने सबसे पूछा कि तिया, क्या हो गया, क्या हमने कुछ गलत कहा है? आप सब हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, पर आप जिसे से कहा है वो गलत इंसान है, क्योंकि वो किसी लड़के से अकेले में बात करना पसंद नहीं करता। अगर आप बात करना चाहती हो तो आप मुझसे बात कर सकती है या किसी और से भी, ये तो सारे। तिया, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम बस इनसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता है, हमारा कोई गलत मतलब नहीं है या को गलत अंसारा नहीं है। अंश, ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगा, चलो। अंश के बाकी दोस्त अंश को देखकर हैरान हो गए थे कि वह कैसे मान गया। अंश और तिया दोनों कानावाली सोफे में जाकर बैठ गए। अंश और तिया के जाने के बाद अंश के दोस्त आपस में ही बात करने लग गए। कोई कहता कि अंश समझ गया कि वह सही लड़की है और सच में कुछ बात करना चाहती हैं, तो कुछ कह रहे थे कि वह लड़की सुंदर है, इसीलिए अंश उससे बात करने को तैयार हो गया। दूसरी तरफ इन सब से अनजान अंश और तिया दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अंश तिया को इशारे से अपनी बात कहने को कह, जिसे समझकर तिया अपने बात कहने लगी। तिया, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अंश, क्या कहा तुमने? अंश है रानी से तिया को देखने लगा। अंश को लगा था कि तिया उसे हर लड़कियों की तरह अपने प्यार का इजहार करेंगे या कुछ सच में काम का बात करेगी, पर वह तो उसे प्रपोज कर रही थी, वह भी शादी के लिए। अंश ये सब अपने मन में सोच रहा था। अंश के रिएक्शन को देखकर तिया समझ गई थी कि वो हैरान हो गया था, इसीलिए वह अपनी बात पूरा करते हुए कहती है कि तिया, आपने जो सुना हमने वही कहा है, आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, हम समझ रहे हैं। इस तरह आपसे ये सब कहना आपको अजीब लग रहा होगा, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं।
हमें सीधी बात करना पसंद है, हमें गो को घुमा कर बात करना नहीं आता। अंश, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम मुझसे शादी करना चाह रही हूँ, पर क्यों? तिया, क्योंकि आप हमें पसंद आए हैं और हमें लगता है कि हमारी शादी होगी तो मैं बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना आपको हमसे कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए। अंश, तुमको मेरे बारे में क्या पता है जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हें पता है कि मैं क्या काम करता हूँ? तिया, हमें आपके बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, पर इतना जरूर जानते हैं कि आप आर्मी में काम करते हो, सोल्जर हैं आप और सिंह फैमिली से हैं। अंश, तो क्या इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक सोल्जर हूँ और सिंह हूँ, या बस इसलिए क्योंकि मैं सिंह फैमिली का बेटा हूँ? तिया, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? हमें पता है, क्योंकि इससे पहले आपके पास जितनी भी लड़कियां आए होंगे उन लोग इसी वजह से आए होंगे, पर हम उन जैसे नहीं हैं। ना हमें आपकी फैमिली का नाम चाहिए और नाम किसी तरह से आपके नाम का इस्तेमाल करेंगे, हम बस आपसे शादी करना चाहते हैं। अंश, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझे पूरी बात बताना होगा ताकि उसके बाद में डिसीजन ले सकूं। तिया, ठीक है, हमारा नाम तिया शर्मा। हमारी फैमिली हम शादी करने के लिए फोर्स करें और हम उनके बताए लड़के से शादी नहीं करना चाहते हैं। हमने इससे पहले आपको दूसरे क्लब में देखा था, आप अपने दोस्तों के साथ शूटिंग कर रहे थे, आपके साथ आपका छोटा भाई शिव भी था। उन्हें देखकर हमने आपके बारे में पता लगाया था, तो हमें पता चले कि आप उनके बड़े भाई हैं और आर्मी में काम करते हैं। अंश, तो तुम्हें मेरे आर्मी में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हर समय नहीं रह सकता और मुझे नहीं पता कि कब मैं कहाँ होगा और ड्यूटी के समय में मर भी सकता हूँ। तिया, सही कहा, तो आप आर्मी में काम करते, ये बात जान कर रही हम यहाँ आए। आप एक सोल्जर है, जो कि प्राउड की बात है और हमें भी अपने देश से प्यार है। हम आपके काम को समझते हैं और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंश, तो तुम काम क्या करती हो? तिया, हम बिजनेसमैन हैं, हम टीएस कॉरपोरेशन की ओनर है। अंश, टीएस कॉरपोरेशन की ओनर मतलब तुम जी ग्रुप्स की भी उन्हें? तिया, हाँ, पर हम जी ग्रुप्स को मैनेज करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अंश, तिया को बात करते हुए 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया था। अंश के दोस्त जो उन दोनों को ही देख रहे थे वह लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि बोलो सोल्जर थे, उन्हें ट्रेनिंग मिली थी, तो वह सब लीप रीड कर कर समझ गए थे कि वह लोग क्या बात कर रहे हैं। अंश और तिया दोनों चुप हो गए, तो अंश के सारे दोस्त लोग बात करने लगे। आहन, अरे ये लड़की तो टीएस कॉरपोरेशन और जी ग्रुप्स की ओनर निकली। चिराग, तू सही कह रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की टीएस कॉरपोरेशन और जी ग्रुप की ओनर हो सकती है। धीर, चिराग तो सही कह रहा है भाई, मैं रे को लगा था कि इतनी बड़ी कॉरपोरेशन को संभालने वाली ओल्ड लेडी होगी या अच्छी दिखती होगी, ये तो भाई मेरे पास शब्द नहीं है। समर्थ, वह सब छोड़ो, यहाँ अंश के बारे में सोचो, उसके कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है यार, और जब उसे ऐसी लड़की प्रपोज कर रही है तो उसे मान जाना चाहिए। देखो से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो किसी भी तरह से सिंह परिवार या अंश का इस्तेमाल करना चाहती हैं। गमन, अंश को आने दो, अगर वो मना भी करता है तो हम उससे बात करके मनाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी दो तो उसकी फैमिली भी तो उसे शादी के लिए कह रही है, और हम उसे नहीं मना पाए तो सिंह फैमिली को बता देंगे। अगर उसके छोटे भाई को भी पता चल जाना तो काम बन जाएगा। आनंद, तू सही कह रहा है, शिव को तो उसकी भाभी चाहिए बस। अंश के दोस्त अपनी बातें कर ही रहे थे, इसी बीच अंश को कुछ ना कहते देखकर तिया कहती है, तिया, हमें नहीं पता कि आपके यहाँ सोच रहे हैं, पर हम आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते, इसीलिए आप सब सोच समझने के बाद आप जवाब दे दीजिएगा। ये नंबर है, चलते हैं हम। चलते हैं हम। अंश, रुको। तिया, जी कहिए। अंश, तुम्हारे फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो हम एक्सेप्ट नहीं की तो वह तुम्हें मैं अपने आप से दूर कर देंगे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता अपने परिवार से दूर जाने से? तिया, हमें उनसे ना डर है और ना उनसे दूर जाने से डरते हैं, वैसे भी हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उन्होंने हमसे कोई फर्क पड़ता है। वैसे ये सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए था। अंश, क्या तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बीच कोई गलत फहमी है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तिया, नहीं, कोई गलत फहमी नहीं है।
आप अपने फैमिली से पूछ लीजिएगा, फिर हमें जवाब दीजिएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई प्रॉब्लम हो। अंश, तुम्हें क्यों लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं? तिया, आप एक सोल्जर हैं और हम बिजनेस वुमेन। हम दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है। फ्यूचर में कोई हमें यह नहीं कहेगा कि हमारा पार्टनर हमसे ज्यादा अच्छा है, बेस्ट है, या कोई आपसे ही नहीं कहेगा कि आपकी पार्टनर आपसे बेस्ट। इन शॉर्ट, कोई हमें कंपनी करेगा, जिस वजह से हम दोनों अपने अपने जगह पर रहकर अपना बेस्ट देंगे बिना डिस्टर्ब है, और ना फैमिली में कभी इस वजह से कोई प्रॉब्लम होगी। अंश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा सोचना गलत है? ऐसा नहीं होता है। तिया, हमें नहीं पता कि हम गलत है या सही हैं, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग होता है। शायद आपने कभी भी यह सब नहीं देखा है, पर हमने देखा, हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए हम ऐसा सोचते हो। हमने अपनी बात कह दी है। हमें अब चलना चाहिए। वैसे भी हमने आपका बहुत टाइम ले लिया। आपके दोस्त का बर्थडे है, उन्हें हमारी तरफ से विश कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं। अंश, ठीक है, चले जाना। पहले जिसका बर्थडे उसको विश कर दो, उसे अच्छा लगेगा, और तुम भी यहाँ हो। तिया, ठीक है, चलिए। अंश तिया को लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगा। अंश के दोस्तों ने भी अंश और तिया की बात सुन ली थी। उनको अपनी तरफ आता देखकर सब अपने अपने गिलास को पकड़कर बात करने लगे, ताकि उन लोगों को शक ना हो। अंश और तिया वहां पहुंच गए थे। अंश ने तिया अपने सारे दोस्तों से मिलवाया और बताया कि गमन का बर्थडे है। तिया ने गमन को बर्थडे विश किया और उनसे माफी भी मांगी कि उसने कोई गिफ्ट नहीं लाया। गमन, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। तिया, पर हमारे पास आपको देने के लिए अभी कुछ नहीं है। गमन, किसने कहा कि तुम मुझे गिरते नहीं रह सकती? मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मेरी बहन बनोगी? तिया, क्या आपको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? गमत, नहीं, मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे एक बहन मिल जाएगी। वैसे भी मैं अनाथ हूँ, मेरा इन दोस्तों के अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम मेरी बहन बनोगी तो मेरे परिवार में एक और नंबर आ जाएगा। तो बताओ, बनना चाहोगे? तिया, हाँ, हम आपकी बहन बनेंगे। गमन, तो फिर आओ, मुझे गले नहीं लगाओगी? लगाएंगे ना। ये कहकर तिया गमन के गले लग जाती है और फिर से गमन को बर्थडे विश करती है। इस बार तिया गमन को बर्थडे विश करते समय गमन भाई कहती हैं, जिसे सुनकर गमन बहुत खुश हो जाता है। गमन और अंश के सारे दोस्त गमन के लिए खुश थे, पर अंश खुश नहीं था। ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह खुश क्यों नहीं है। उसने यह बात इग्नोर करती और सामने देखने लगा। सबने तिया को रोकने की कोशिश की, पर तिया नहीं रोकी, वह चली गई। तिया अकेले ही बाहर जा रही थी तो अंश के दोस्तों ने अंश को तिया को छोड़ने को कहा। अंश जाना नहीं चाहता था, पर उन लोगों के कहने के वजह से तिया को छोड़ने के लिए उसके साथ जाने लगे। वो दोनों शांति से चल रहे थे, कोई दूसरे से बात नहीं कर रहा था। पार्किंग एरिया में पहुंचने के बाद अंश तिया को कहता है कि अंश, परसों तुम इस पार्टी में आ जाना, मैं तुम्हें वहां जवाब दे दूंगा। ये कहकर अंश तिया को इनविटेशन कार्ड देता है। इनविटेशन कार्ड लेते हैं तिया। अंश कहती है कि तिया, आपका जवाब कोई भी क्यों ना हो, वह सब आप हमें अकेले में ही बता दो, अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपका जवाब ना हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हाँ हुआ तो हम नहीं चाहते कि यह बात किसी को पता चले। अंश, पर क्यों तुम नहीं चाहते कि यह बात किसी को पता चले? तिया, हमने पहले ही कहा था कि हम नहीं चाहते कोई यह समझे कि हम आपका फायदा उठाना चाह रहे हैं, या कभी आपका या आपके फैमिली का नाम यूज करके अपना काम करवाएंगे। अंश, तुम्हें तो किसी ने देखा नहीं है ना, वैसे भी तुम एक मिस्ट्री बनी हुई हो सबके लिए। अगर यह सब पता भी चल जाए तो तुम्हें कोई फर्क तो नहीं होना चाहिए ना, तुम्हारे बिजनेस को उससे कोई प्रॉब्लम होगी। तिया, अभी हमें किसी ने नहीं देखा है और ना कोई हमारे बारे में कुछ जानता है। कईयों को तो लगता है कि हम ओल्ड, बाद में जब सबको पता चलेगा कि हम कौन हैं तो सब यही बात करेंगे। भले ही आप हमारे साथ हो या ना हो, लोग बातें तो बनाएंगे ही। अंश, चिंता मत करो, वहाँ फैमिली मेंबर्स ही होंगे और मेरे दोस्त, और जो होंगे उन्हें पता भी होगा तो किसी को नहीं कहेंगे। तिया, ठीक है, हम वहाँ जरूर आएंगे, चलते हैं, बाय। तिया वहां से अपनी कार लेकर चली गई और अंश वापस अपने दोस्तों के पास रूम में चला गया। अंश के रूम में आते ही अंश के सारे दोस्त उससे तिया के बारे में पूछने लगे। अंश, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे किसी की बात सुनना गलत बात होती है? मुझे पता है
जो भी हमने वहां बात की तुम लोगों ने वो बात सुने तो नहीं, पर लिप रेड कर कर समझ लिया है, तो तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? गमन, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने तेरी और तिया की बात तो सुन ले ली है, जानते हैं कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, और तिया मेरी बहन है तो क्या सोचा उसके बारे में? अंश, क्या सोचना है तिया के बारे में? धीर, तिया के प्रपोजर के बारे में, वैसे भी वो लड़की मुझे और सबको भी बहुत पसंद आई है और तुम्हारे लिए वो अच्छी भी है, तो क्यों ना तुम उसे हाँ कर दो। आकाश सही कह रहा है, देर अंश, तिया अच्छी लड़की है, अगर कोई इतना पैसा और पावर कमा लेता है तो सबको अपने से कम ही समझने लगता है, तुमने भी तो देखा है तिया वैसे ही नहीं है, और उसे देखकर तो लगता है कि वही सिंपल लाइफ ही जीते हैं, मिडिल क्लास फैमिली की तरह है। देवांश, अंश, तिया के बारे में कई सारे रोमांस है, कई कहते हैं कि वह बहुत खतरनाक है, तो कई कहते हैं बहुत अच्छी है, कई कहते हैं कि उसे गुस्सा बहुत खराब है। लोग तो बात बनाते ही हैं, पर हमें उन चीजों पर भरोसा करना चाहिए जो हमारे सामने हैं, हम सब ने देखा और सुना है, तिया को वो वैसी नहीं है जैसा उसके बारे में सुनने को मिलता है। तुम समझदार हो, तुम अपना फैसला खुद ले सकते हो, हम सब तुम्हें बस अपनी राय बता रहे हैं, बाकी तो तुम ही फैसला लेना है। मुझे पता है कि तुम प्रैक्टिकल होकर सोचते हो, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। बाकी सब देवांश को देख रहे थे, देवांश अपनी बात कहते जा रहा था, सब हैरान थे, सब कोई देवांश को ये सब कहते हैं सुनकर आंखें खोलकर देख रहे थे। जब देवांश को लगा कि सब उसे अलग नजर से देख रहे हैं, तो वो उन सब के तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा, तभी समर्थ ने कहा, समर्थ भाई, ये तो क्या कहेगा, तुम देवांश ही है ना, तू इतनी सारी बात करके से लिया? जहां तक हम सबको पता है तू कम बोलता है, ज्यादा से ज्यादा हाँ या ना में जवाब देता है, तू आज इतना कुछ बोल दिया, तू सच में देवांश ही है ना? समर्थ, ये सारी बात सुनकर सब हंसने लगे और देवांश उसे घूर के देखने लगा। देवांश, मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, जब मुझे लगता है कि कुछ कहना चाहिए तो मैं कहता हूँ और कहूंगा, और अभी मुझे लगा कि यह सब कहना ठीक है, और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? सब ने देवांश के सामने अपने हाथ जोड़ लिया और सब ने एक साथ कहा, हाँ भाई तू सही है। ये कहकर वह सब और जोर से हंसने लगे। इस बार अंश ने उन सब को रोका और उन सब से पार्टी शुरू करने को कहा। सब अंश की बात सुनकर उसे डांटने लगे। गमन, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं डिसाइड करूं कि क्या होगा। आज मेरे बारे में मुझे एक बहन भी मिली है और वह तुझसे शादी करना चाहती है, मैं उसके भाई होने के नाते तुझसे ये तो पूछ सकता हूँ ना कि तू क्या डिसाइड किया है। अंश, मैंने उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है और कहा है कि मैं वहाँ जवाब दूंगा, मैं उससे मेरे पास भी दे दिया उससे। अंश के सारे दोस्त अंश के गले आकर लग गए, वह सब एक साथ गले लगे थे, जिसकी वजह से अंश और सब फ्लो पर गिर गए। सब बहुत खुश थे, क्यों उन सबको समझ में आ गया था कि अंश कहाँ है। अंश ने उन सब को अपने ऊपर से हटने को कहा, वह सब हट गए और उसे कई सारे सवाल पूछने लगे, जिसे सुनकर अंश ने बाद में बताऊंगा कहाँ और पार्टी शुरू करने को कहा। इस बार सबने उसके बाद को मान लिया और गाना चलाकर डांस करने लगे। जब अंश डांस करते हुए थक गया तो वह वाइन का गिलास लेकर बैठकर पीने लगा। सब अपनी मस्ती में थे, तभी चिराग ने देखा कि अंश वाइन पी रहा है, तो वह हंसते हो उसके पास आया और कहा कि चिराग, क्यों ना मैं ये बात तुम्हारे भाई को बता दूं, बहुत खुश होगा और तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी आज ही करा देगी। अंश, नहीं, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे, और ध्यान रखना कि यह बात कोई और शिव या मेरी फैमिली ना बताएं, मैं ये बात उन्हें खुद बताऊंगा। चिराग, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। तुझे गिफ्ट चाहिए? अंश, जो तुम्हें चाहिए वह मिल जाएगा। अंश, चिराग अपनी बात खत्म करके दोनों सबके साथ डांस करने चले गए। तिया अपने ऑफिस पहुंचकर काम करने लगी। जब काम करते करते थक गई तो अपने ऑफिस में बने रूम की तरफ जाकर कपड़े बदलकर सो गए। यहाँ अंश की पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, रात के 3 बजे बज गए थे। अब सब धीरे धीरे थकने लगे तो सबने अपने ड्राइवर को बुलाया और घर जाने लगे। अंश ने भी अपने ड्राइवर को बुलाया, कार में बैठकर ही अंश सो गया था। घर पहुंचने के बाद जब ड्राइवर ने देखा कि अंश अभी भी सो रहा है तो ड्राइवर ने अंश को उठाया।
अंश गाड़ी से उतरने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। अंश घर के अंदर चला गया। अपने रूम में पहुंचने के बाद अंश अपना फोन निकाल कर तिया फोटो को देखने लगा जिससे उसने अपने दोस्तों से लिया था और अंश के दोस्त ने तिया की कई सारी फोटो खींची थी जिसमें से कुछ में अंश भी था। कुछ देर उस फोटो को देखने के बाद अंश भी सो गया। सुबह हो गई थी। अंश के सारे फैमिली मेंबर खाने के लिए बैठे थे। अंश को वहां ना देखकर अंश के पापा अंश की माँ और छोटी माँ की तरफ देखते हुए अंश बारे में पूछते हैं। छोटी माँ, भैया वह रात को घर लेट से आया था तो अभी भी सो रहा है। कल गमन का बर्थडे था ना? शिव: हाँ बड़े पापा, भाई गमन भाई के बर्थडे में गए थे। ये सब छोड़िए, कल भाई का बर्थडे पार्टी है। इनविटेशन तो दे दिए हैं पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। मैं वह सब देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अंश के पापा शिव और उसकी माँ का बात सुनकर कुछ नहीं बोले और खाने लगे। धीरे धीरे सब खाना खाकर अपने काम करने चलेगा। अंश अभी भी सो रहा था। अंश दोपहर के 12 बजे उठा, फ्रेश होकर नीचे चला गया। नीचे में उसकी माँ और छोटी माँ दोनों बैठे हुए थे और कुछ काम कर रहे थे। अंश को देखकर उसकी छोटी माँ खाना गर्म करने के लिए किचन में चली गई। अंश नीचे आकर अपनी माँ के पास बैठ गया। अंश की माँ: कल तेरे बर्थडे पार्टी में तेरी छोटी माँ ने कई सारी लड़कियों को बुलाया, वो तेरी शादी करना चाहती है। छोटी माँ: आप गलत कह रही है दीदी, मैं सब शादी ही नहीं करवाना चाहती, मुझे तो छोटा सा बच्चा भी चाहिए ताकि उसके साथ मैं खेल सकूं। अंश: छोटी माँ आप ये क्या कह रही हैं? छोटी माँ: तू चुप कर, तेरे उम्र में तो लड़कों की शादी हो जाती है और बच्चे भी होते हैं, पर तुझे देख, तेरी ना तो शादी हुई है ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं चलता है। अब तो मैं तेरी शादी करवा कर ही रहूंगी। चल ये सब छोड़, मैंने तेरे लिए खाना गर्म कर दिया है, चल कर खा ले। अंश: ठीक है छोटी माँ, आप यही रहे, मैं खाना निकाल कर खा लूंगा। ये कहकर अंश वहां से चला गया। अंश के जाने के बाद अंश छोटी हो जाकर सोफा में बैठ जाती है और शिकायत करते हुए अंश की माँ से कहती है कि छोटी माँ, देखा ना दीदी, आपने वो ऐसे ही करता है, मैं जब भी उससे इस बारे में कुछ कहती हो वह बात बदल कर वहां से चले जाता है, आखिर कब तक ये सब चलेगा? अंश की माँ: छोटी तुम चिंता मत करो, वह समझ जाएगा। और तुमने देखा नहीं, इस बार उसने बात को नहीं बदला था, वह तुम थी जिसने उसे खाने के लिए भेज दीजिए, वह धीरे धीरे समझ रहा है, जल्दी समझ जाएगा उसे। छोटी माँ: आखिर कब तक दे दी? मैंने कई सारी लड़कियां उसके लिए बुलाई है, अगर उसने उसे पसंद नहीं किया ना तो मैं उसके लिए पसंद करूंगी। अंश की माँ: ठीक है, तुम्हें उसके लिए लड़की पसंद करना, कभी यह सब कम करो, कल ही उसका बर्थडे है, बहुत सारा काम। छोटी माँ: चलिए देखते हैं क्या क्या काम बचा है करने के लिए। अंश के माँ और छोटी माँ दोनों अपना काम करने के लिए चली गई। अंश ने भी अपना खाना खा लिया था। उसके दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। आसपास किसी को ना देखकर अंश एक नौकर को बाहर जाने के बारे में बताकर अपने दोस्तों के साथ चला गया। दूसरे तरफ तिया हमेशा की तरह अपना काम कर रही थी। उसका फोन बज रहा था, उस फोन को ना उठाकर फाइल्स पढ़ने जा रही थी। तिया के सामने के बैठा था पिया का बार बार फोन बेचते सुनकर वह समझ गया था कि मैं फोन तिया के घर से ही आया है, जिसे तिया उसे उठाना नहीं चाहती। तिया अपना काम खत्म करने के बाद कैसे करती है कि तिया इन 4 फाइनेंस में चेंज करने की जरूरत है, जिसे मैंने पेंसिल से लिख दिया है। डिपार्टमेंट मैनेजर से कहकर इन चीजों को ठीक करवा दीजिए और बची हुई फाइल्स को बजे भेजवा दीजिए। और कल के सारे मीटिंग्स और प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए क्योंकि कल हमें कहीं बाहर जाना। कि आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे आपका कहीं जाना साफ नहीं है, मैं विजय से कहकर आपके लिए सारे अरेंजमेंट करवा देता हूँ। तिया: नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें कोई खतरा नहीं होगा। कि पर आप कहाँ जा रहे हैं? तिया: अंश सिंह के बर्थडे पार्टी में। जब तक कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो तब तक कल हमें कोई डिस्टर्ब ना करें। कि मैम, तो क्या मैं इनविटेशन कार्ड अरेंज करवाते हूँ? तिया: नहीं, हमारे पास पहले से ही है। अंश और उसके सारे दोस्त आर्मी में अच्छी पोजीशन में है। धीर, समर्थ, चिराग, आकाश, ये लोग पहले से ही दोस्त थे।
आनंद, गमन, आहान और चिराग ये लोग आर्मी ट्रेनिंग के टाइम पर मिले थे, तब से ये सब साथी में हूँ और उन सबको यहाँ एक मिशन में भेजा गया है। वह सब रोज उसी में मिशन पर काम करने के लिए जाते हैं। आज भी वह सब काम करने के लिए अपने ऑफिस में बैठे थे, पर किसी का मन काम करने का नहीं था। सबको शांत बैठा देखकर आहान और गमन, जो उन सब में सबसे ज्यादा मस्तीखोर थे, उन लोगों ने अंश को चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया। गमन, आहान, तुम जानते हो हमारे अंश को एक लड़की ने प्रपोज किया और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारा अंश उस लड़की से अकेले में जाकर बात करके आया है। आहान, हाँ भाई, तो सही कह रहा है, वैसे भी लड़की थी बहुत सुंदर। गमन, आहान तू भूल गया, अब वह मेरी बहन है। आहान, सॉरी भाई, मैं भूल गया था, अब वह मेरे भी बहन है। अगर तूने उसे अपनी बहन नहीं बनाया होता तो मैं उस पर ट्राई जरूर करता हूँ। अंश, तुम दोनों अपनी बात बंद करोगे? मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो। धीर, तुझे समझ में आ रहा है? तू बताना कल कैसे उसे रिप्लाई करोगा। अंश, तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन? इतना परेशान क्यों कर रहे हो मुझे? आनंद, तू सबको परेशान करता है, आज हमें मौका मिला था, हम भी करेंगे ना परेशान। वैसे हम परेशान कहा कर रहे, हम तो बस तुझसे पूछ रहे हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? चिराग, अंश भाई, अगर तू उसे पसंद नहीं करता ना तो मैं जरूर आए करता हूँ। इतनी सुंदर, इतना कॉन्फिडेंस और उसका फियरलेस होना सच में से अलग बनाता उन्हें। सब अंश से कुछ ना कुछ अंश को कह रहे थे, पर अंश उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी देवांश अंश से पूछता है कि देवांश, अंश बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहते हो? देवांश की बात सुनकर समर्थ देवांशी कहता है कि समर्थ, देवांश भाई, अंश को कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी उसे इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, या कहो तो उसके पास खुद चलकर आए हैं, और क्या चाहिए उससे देना है तो मुझे दे दो। देवांश, नहीं दे सकता। देवांश का जवाब सुनकर सब समर्थ पर हंसने लगे और समर्थ का चेहरा उतर गया। सबको पता था कि देवांश का जवाब यही होगा। समर्थ दिवस की छोटी बहन को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। देवांश को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि देवांश को पता था कि समर्थ अच्छा लड़का है और उसकी बहन का ध्यान रखेगा। देवांश, मैंने कहा है तुमसे, अगर तुम मेरी बहन को पसंद करते हो तो उसे जाकर सब उसे बताओ। अगर वहां करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद अपनी फैमिली से बात करूंगा तुम्हारी शादी के लिए। तो कैसे रिप्लाई करेगा अंश तिया के प्रपोजर का? क्या समस्त देवांश की बहन को अपने दिल की बात बताएं? चैप्टर 3। देवांश समर्थ को अपनी बहन को अपनी फीलिंग उसके बारे में बताने को कहता है और यह भी कहता है कि अगर उसकी बहन मान जाती है तो वो खुद तुम्हारी शादी के बारे में अपनी फैमिली से बात करूंगा। देवांश की बात सुनकर समर्थ को सब अपने फीलिंग के बारे में बताने को कहते हैं, पर समर्थ उन लोगों से कहता है कि समर्थ, मैं उसे कैसे ये सब बताओ, उसे तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। उसे लगता है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ। अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता हूँ तो जो मुझसे अभी वह बात करती है वह भी नहीं करेगी। धीर, तेरी गलती है, किसने कहा था उसके सामने इतनी सारी लड़कियों के साथ बात करने के लिए? और तो और उसके सामने तूने ये भी कहा कि वह सारी लड़कियां तेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तूने ही अपना इमेज उसके सामने प्ले बॉय का बनाया है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। समर्थ, तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन, तुम सबको तो पता था ना उस समय मैं उसे पसंद नहीं करता था। मेरे लिए तो वह बस देवांश की बहन थी, वो तो मैं बाद में पसंद करने लगा। तब तक तो मैंने वह सब कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि वह ये सब याद रखेगी। मैं जब भी उससे बात करता हूँ वह मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूँ? देवांश, तू क्या करेगा ये तो मेरे को नहीं पता, पर अगर तुझे वह चाहिए तो उसे ये सब अपनी फीलिंग इसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता, भूल जाओ उसे। समर्थ, देवांश भाई, देखो भाई, प्लीज मेरी मदद कर देना, तेरी बहन का घर बस जाएगा। अंश, तू अपने घर बसाने की बात कर रहा है कि उसकी बहन का? सही से बोलो। अंश की यह बात सुनकर सबके साथ देवांश भी हंसने लगा, पर समर्थ का तो चेहरा ही उतर गया था। समर्थ उदास होके सबसे कहता है कि समर्थ, तुम लोगों के वजह से मैं सिंगल ही मारूंगा। आकाश, तू रो मत भाई, हम सब तुझे रिया की शादी में जरूर बुलाएंगे।
समर्थ, हाँ तू तो बस मेरे जख्म पर नमक मिर्ची सब लगाएगा ना। आंखें, तेरी गर्लफ्रेंड को मैंने तो भगा दिया था ना, भूल मत मैंने तेरी मदद की थी। और तू? आकाश, मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, अगर तेरी वजह से ही तो मुझे पता चला कि वो लड़की कितनी बुरी है। मैं तेरी पूरी मदद करूंगा रिया को बताने में कि तू उसे पसंद करता है। समर्थ, मैं तेरे हाथ पैर जब जड़ता हूँ भाई, उसे कुछ मत बताना, मैं खुद बताऊंगा पर अभी नहीं। सब समर्थ के ऊपर हंस रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। क्यों उन लोगों को काम करने का कोई मन नहीं था, तो सब समर्थ को परेशान होते देखकर हंस रहे थे। तभी आनंद अंश की तरफ देखते हुए पूछता है कि आनंद, तुझे क्या लगता है अंश तिया तेरे लिए गिफ्ट में क्या लेगी, ये लाएगी भी या नहीं? समर्थ, अरे मैंने कहा है ना कि उसके पास तो गिफ्ट है, तिया ने तो अंश को पहले से ही गिफ्ट दे दिया है, अब बस अंश को उससे एक्सेप्ट करना है। आनंद, हाँ पर ये तो हमें पता है ना, बाकी सब तो सोचेंगे कि उस लड़की ने उसको कुछ नहीं दिया। आई एम श्योर वह कुछ ना कुछ तो लाएगी, पर क्या? आहान, कहीं वह बाकी यो की तरह बुके तो नहीं लगी ना? गमन, नहीं वो बुके तो नहीं लाएगी, मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं लाएगी। आहान, चलो शर्त लगाते हैं, कौन कौन कहता है कि वो गिफ्ट लाएगी और कौन नहीं? अंश, अरे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, हम लोग तो समझ की बात कर रहे थे ना, फिर तिया वह कहाँ से आ गए? समर्थ, जब बोलो मुझे परेशान कर रहे थे रिया को लेकर, तब तक तुम जोर जोर से हंस रहा था, अब अपनी बारी आई तो बड़ा बोल रहा है। चुप कर, मैं भी शर्त लगाता हूँ, तिया कुछ लेकर आएंगी। आनंद, वह गिफ्ट लेकर आएगी। गमन, नहीं लेकर आएगी। एक एक कर कर सब शर्त लगाते हैं। अंश सबको अपने ऊपर शर्त लगाते देखकर हैरान था और सोच रहा था कि अगर यह बात रिया को पता चल गई तो क्या सोचेगी वह मैं बारे में। शिव घर पर अंश की बर्थडे की तैयारी कर रहा था, वह सबको डांट रहा था, यह मत करो वह करो, ये सही नहीं है, वह वाला लगाओ। ये सब देखकर अंश की माँ कहती है कि अंश की माँ, शिव बच्चे यहाँ आओ। शिव जी, बड़ी माँ। शिव अंश माँ के पास जाता है और कहता है कि शिव जी, बड़ी माँ कहिए क्या हो गया? अंश की माँ, बेटा तुम थोड़ा रास्ट कर लो, यहाँ सब है वह काम देख लेंगे। शिव, बड़ी माँ, मेरे भाई का, मेरे बड़े भैया का बर्थडे और वो इतने सालों के बाद अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो इतना करना तो बनता है, और मैं उनका बर्थडे सबसे बेस्ट बनाना चाहता हूँ, वह नहीं चाहते हैं कि बाहरी लोग आए, वरना मैं तो सबको ही बुला लेता। अंश की माँ, बेटा मैं तुम्हें आराम करने को कह रही, ये तो नहीं कह रही ना कि कुछ मत करो, थोड़ा सा आराम कर लो फिर कर लेना, वैसे भी पार्टी कल रात को है, शाम से शुरू होगा, दोपहर का टाइम है, आज का टाइम है, हो जाएगा। शिव, पर बड़ी माँ सब चीज टाइम से पहले करना चाहता हूँ और उन्हें बेस्ट देना चाहता हूँ। अंश की माँ, ठीक है जो करना है करो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ लगती थोड़ी ना। शिव बड़ी माँ की बात सुनकर घबराते हुए उन्हें समझाता है कि शिव, बड़ी माँ मैं तो बस भाई के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, आप ऐसा मत कहिए ना, ऐसा नहीं कि मैं आपके रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, आप तो मेरी माँ है, अगर आप कह रही है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगा। अंश की माँ, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाई हूँ। शिव, हाँ कहकर बड़ी माँ के पीछे जाने लगता है और जाते जाते सबको उनका काम बता देता है। चैप्टर 4, तिया का अंश को गले लगाना। शिव बड़ी माँ के बात मान लेता है और आराम करने को तैयार हो जाता है। शिव को मानता देख उसकी बड़ी माँ उसे अपने साथ लेकर जाती है ताकि वह कुछ देर आराम कर सके और जो उसके लिए बनाई है वो उसे खिला सके। अंश की माँ शिव से भी उतना ही प्यार करती थी जितना अंश से शिव भी अपनी बड़ी माँ को बहुत प्यार करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था। शिव के लिए तो उसकी बड़ी माँ उसकी माँ से पहले थी। जल्द ही रात हो गया, अंश की फैमिली फिर से एक साथ खाने को बैठी थी, वह लोग खाना खा रहे थे पर वहां अंश नहीं था। अंश सबको घर में पहले ही बता दिया था कि वह देर रात को आएगा और खाना भी खा लेगा, इसीलिए किसी ने भी अंश के बारे में नहीं पूछा। सब शिव को देख रहे थे, वह बहुत खुश था। तभी अंशु के पापा शिव से पूछते हैं, अंशु के पापा, शिव बेटा तुम इतना खुश हो, क्या हो गया? शिव, बड़े पापा खुशी की तो बात है, इस बार भाई हमारे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। शिव की माँ, सच बता तू इसलिए खुश है ना क्योंकि अंश हर बार अपने बर्थडे में तुझे गिफ्ट देता है?
शिव माँ, यह आप क्या कह रही हैं? माना कि भाई मुझे अपने बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, मैं उनसे मांगता हूँ, पर इस बार मैं सच में बहुत खुश हूँ, वह हमारे साथ अपना बर्थडे मना रहे हैं। शिव की माँ, अगर इस बार तूने उससे कुछ मांगा ना तो सच बता रही हूँ तेरे पैर तोड़ दूंगी मैं मार मार के। एक तो मेरा बेटा कितना प्यारा है, सीधा साधा, और तुम उसका फायदा उठाता है, नालायक कहीं का। शिव, बड़ी माँ देखिए माँ क्या कह रही है। अंश की माँ, छोटी शिव का अपने भाई पर हक है, और छोटा भाई बड़े भाई से नहीं मांगेगा तो किससे मांगे। शिव की माँ, दीदी ने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है, आप इसे कुछ कहती नहीं है, जो मांगता है आप उसे भी देती है, ये अच्छी बात नहीं है ना। अंश का बर्थडे है, अंश का गिफ्ट देना चाहिए तो नहीं खुद से गिफ्ट मांगेगा। शिव के पापा और बड़े पापा मतलब अंश के पापा दोनों चुपचाप बैठकर अपना खाना खा रहे थे और उन तीनों की बात सुन रहे थे, क्योंकि उन लोगों को इन सब की आदत हो गई थी। समझाने का कोई मतलब नहीं था। शिव खाते खाते अपनी माँ से कहता है, शिव आप देख लीजिएगा, इस बार मैं भैया से बहुत अच्छा गिफ्ट मांगूंगा। शिव की माँ, देख लिया दीदी, अब तो इसने खुद ही बोल दिया कि वह अंश से गिफ्ट मांगेगा। अंश की माँ, ठीक है ना छोटी, अगर अंश को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू इन दोनों के बीच में मत बोल। शिव की माँ, भैया आप तय कुछ नहीं है ना। शिव की माँ अंश के पापा की तरफ देखते हुए कहती है, अंश के पापा तुम लोग मुझे अपने बात में मत घसीटा, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मैं कुछ नहीं कह सकता और ना किसी को कुछ कहूंगा। अंश के पापा की यह बात सुनकर शिव की माँ का मुंह बन गया। वही शिव ये सब सुनकर खुश हो गया था और चढ़ाते हुए अपनी माँ की तरफ देखता है। शिव की माँ शिव को ये सब करता देखकर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। शिव की माँ को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता कि सब उसके ऊपर हंस रहे हैं, पर वहीं शिव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव सबको इग्नोर करके अपना खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद शिव को कहता है कि शिव आप सब जल्दी खाना खा लीजिए, हम सब भाई को एक साथ विश करेंगे। शिव की माँ, तू भूल गया हूँ, वह लेट से आएगा। शिवा, हाँ मैं भूल गया, हम पहले अपना अपना काम कर ले फिर एक साथ उन्हें विश करेंगे। शिव के पापा, ये तूने ठीक कहा, पहले हम लोग अपना काम कर लेते हैं फिर एक साथ बैठकर उसका इंतजार करेंगे। सब इस बात पर सहमत होकर अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। अंश और उसके सारे दोस्त अपना थोड़ा सा काम करके क्लब में चलेगा ताकि वह अंश को 12 बजे पर विश कर सके। दूसरी तरफ तिया गमन को फोन करके पहले ही अंशु विश करने के लिए कह चुकी थी, पर गमन नहीं माना और उसे क्लब का एड्रेस देकर खुद आकर विश करने को कहा। सबको पता था कि तिया आने वाली है, इसीलिए सब उसका इंतजार कर रहे थे। 11 बजे बज के 50 मिनट हो गया था पर तिया अभी तक नहीं आई थी। आहान गमन, तुझसे गलती थोड़ी हुई है, सुनने में 11 बज के 50 मिनट हो गया है, अभी तक तिया नहीं आई है। गमन, उसने कहा था कि वह आएगी, मैंने सही सुना था। गमन सबको बता ही रहा था कि तभी क्लब का दरवाजा खुला, वहां से तिया अंदर आए। सब उसे देखकर खुश हो गए थे, पर अंश तिया को देखकर हैरान हो गया था। क्यों किया, तिया पार्टी ड्रेस में बहुत सुंदर दिख रही थी। तिया सबके तरफ आती है और कहती है कि तिया हमें माफ कर दीजिएगा, अचानक से मीटिंग लेनी पड़ी, अर्जेंट था इसीलिए हम लेट हो गए, हम सॉरी। गमन, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। तिया, पर आप लोगों ने हमारा बहुत वेट किया होगा ना। समर्थ, नहीं हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो गेंदा, जल्दी 12 बजे बज जाएगा। सब गिनने लगे पर अंश की नजर अभी भी तिया पर ही थी। तिया को समझ में आ रहा था कि अंश उसे ही देखना है, पर उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसीलिए वह भी सबके साथ गिरने लगी। सब जल्दी अकाउंट खत्म करके अंश को गले लगाकर हैप्पी बर्थडे कहते हैं। जब सब अंश को विश कर देते हैं तब आखिर में जाकर तिया अंश को बर्थडे विश करती है। अंश तिया को गले लगाना चाहता था पर नहीं लगा सकता था, क्योंकि खुद तिया उससे दूर खड़ी थी। अंश के चेहरा और बॉडी लैंग्वेज को देखकर देवांश समझ गया था कि अंश तिया को गले लगाना चाहता है, इसीलिए वह तिया से कहता है कि देवांश, तिया क्यों ना तुम अंश को गले लगाकर उसे विश करो। तिया अंश को गले लगाकर एक बार फिर से बर्थडे विश करती है, जिसके बाद अंश के चेहरे में अलग ही तरह से खुशियां गई।
बर्थडे केक काटने के बाद थोड़ी देर तिया वहां रुके, फिर उसके बाद कर वहां से जाने के लिए सबसे कहने लगी। सबसे तिया को रुकना तो चाहते थे, पर वह जानते थे कि ज्यादा देर तक तिया ये रहना सेफ नहीं है और वह किस हक से तिया को रुकते, इसलिए उन लोगों ने उसे जाने दिया। पर जाने से पहले कल टाइम पर पार्टी पे आने को कहा। तिया मान गई और अंश को बाय बोलकर चली गई। तिया के जाने के बाद अहान अंश से कहता है कि अहान अंश, आज पहली बार मैंने तुझे खुश देखा, ये खुशी बाकी खुशी से अलग है, कहीं तिया के वजह से तो नहीं। देवांश, तू सही कह रहा है। जब तिया ने उसे गले लगाया और उसे फिर से बर्थडे विश किया तब वो बहुत खुश हो गया था। चैप्टर 5। सब अंश को चिढ़ रहे थे। देवांश सबको बताता है कि कैसे जब तिया ने गले लगा के अंश को और बर्थडे विश किया था तो वह कितना खुश था, खुश हो गया था। सब मस्ती मजाक कर रहे थे, तभी अंश को कहता है कि अंश, अब मुझे घर जाना चाहिए, सब मेरा घर में इंतजार कर रहे होंगे, क्या ना तुम लोग सब भी मेरे साथ चलो, वैसे भी कल तो तुम सबको आना ही पड़ेगा बर्थडे पार्टी में, तो चलो मेरे साथ, सब खुश हो जाएंगे। सब अंश की बात मान गए और घर जाने लगे। रास्ते में अंश ने उनसे सबको समझा दिया था कि कोई भी के तिया बारे में बात नहीं करेगा। सबको समझ में आ गया था कि अंश अपने फैमिली मेंबर में सबको सरप्राइज देना चाहते हैं। सब बात करते और हंसी मजाक करते हुए घर कब पहुंच है किसी को पता ही नहीं चला। घर पहुंचने के बाद उन लोग अपने रूम में जा ही रहे थे कि कभी हॉल का लाइट चालू हुआ और सब जो चुप हो गए थे वह निकालकर अंश को बर्थडे विश करने लगे। जब सब अंश को बर्थडे विश कर लिए तो शिव अंश के पास आता है और उसके ऊपर चढ़कर पूछता है कि शिव भाई, क्या आप हर बार की तरह मुझे इस बार भी गिफ्ट देंगे? अंश, हाँ, मैं तुझे हर बार गिफ्ट देता हूँ तो इस बार भी दूंगा, बता तुझे क्या चाहिए? शिव, सोच लीजिए भाई, इस बार मैं कुछ ऐसा मांगूंगा जिसे शायद आप पसंद ना करें, यह आपको अच्छा ना लगे। वह बात सुनकर अंश, मैंने कभी तुझे किसी चीज के लिए नहीं कहा है, तो तू बोलना, मैं तुझे वह जरूर ला कर दूंगा। शिव, पक्का प्रॉमिस? अंश, हाँ। शिव, तो मुझे भाभी चाहिए, मेरे दोस्तों की भाभी है, मुझे भी चाहिए। अंश, क्या कहा तूने? तुझे भाभी चाहिए? क्या तुम किसी को पसंद करता है? शिव, ये कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं कैसे किसी लड़की को पसंद कर सकता हूँ? मैं शादी करूंगा तो उसे जिसे मेरी भाभी पसंद करेगी, पहले मेरे लिए भाभी तो लाओ। अंश, मेरा मतलब यह नहीं था जो तूने कहा, मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम किसी को अपनी भाभी बनाना चाहता हूँ? क्या तूने किसी लड़की को मेरे लिए पसंद किया है? शिव, नहीं भाई, वैसे भी आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की देखी नहीं जिससे मैं अपनी भाभी बना सकूं। अंश, तू कैसी भाभी चाहता है? शिव, मुझे ऐसी भाभी चाहिए मुझे से सबसे ज्यादा प्यार करे, बिल्कुल आपकी तरह, और वह कभी किसी के सामने झुके के नहीं, उन्हें चेहरे से ज्यादा मन से सुंदर होना चाहिए और वह इतनी कैपेबल होना चाहिए, अगर वह अकेले भी हो तो किसी से डरे ना, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम मत हो। सबके साथ खड़ी शिव की माँ, जो अंश और शिव की बात सुन रहे थे, वह बहुत खुश हो गई और जल्दी से अंश के पास आकर कहती है कि शिव की माँ, जब तू अब मान ही गया है तो क्यों ना कल मैं तुझे सारी लड़कियों से मिलवाती हूँ, शायद उनमें से कोई तेरे को पसंद आ जाए। अंश, छोटी माँ, कल मेरा बर्थडे है, मैं कोई एग्जिबिशन में नहीं जा रहा हूँ, कल मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, ना कि उन सब से मिलना। शिव की माँ, अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे उन सारी लड़कियों की फोटो दिखाती हूँ ताकि तू अभी उसे पसंद कर सके, तब तेरे को सबसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर अंश की छोटी माँ फोटोस लेने अपने रूम में चले गए। सब अंश को लाचार होकर देखने लगे। अंश भी समझ रहा था कि उसकी छोटी माँ को कोई समझा नहीं सकता। तभी अंश की माँ कहती, अंश की माँ, मैंने भी देखा है, वह सारी लड़कियां अच्छी है और मैंने उनके बारे में पता भी करवाया तो पता चला कि उनका नेचर अच्छा है। अंश की माँ, आप भी छोटी माँ का समझ में आता है, क्योंकि वह शुरू से ही ऐसी थी, उन्हें मेरे लिए सब काम खुद करने की आदत है। छोटी माँ ये सब करेगी, मैं सोच सकता था, पर आप भी। शिव के पापा, अब मैं भी दादा बनना चाहता हूँ, शादी कर ले। अंश चाचू, आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। शिव के पापा, मैंने तो बस इंफॉर्मेशन निकाल कर दी है, बाकी सब तो भाभी और तुम्हारी छोटी माँ का काम है। इतने में शिव की माँ भी आ गई और अंश को एक एक करके सारी फोटो दिखाने लगी। अंश के साथ सब भी देख रहे थे।
वह सब बहुत सुंदर थी पर उनमें से कोई भी की तिया की तरह सुंदर नहीं था, इसीलिए अंश को वह पसंद नहीं आई, पर वह कुछ कह भी नहीं सकता था। इसीलिए अंश ने उनसे कहा कि अंश क्यों ना मैं आपको कल बताऊं कि मुझे कौन पसंद आती है, जो भी मुझे पसंद आएगी ना मैं उसे खुद आपके पास लेकर आऊंगा। शिव की माँ तू सच कह रहा है ना? अंश अगर नहीं लाया तो आप जिससे कहेंगी ना मैं उसी से शादी कर लूंगा। शिव की माँ तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। आहान छोटी माँ क्यों ना आप मेरी शादी इनमें से किसी से करवा दे, कितनी सुंदर है सारी। शिव की माँ हाँ अब तो मेरा ये ही काम रह गया है कि मैं तुम लोगों की शादी करवाओ, एक तो मेरे बेटे की शादी हो नहीं रही है, तुम लोगों की शादी करवाओ। भूल जाओ, जब तक अंश की शादी नहीं होगी ना तुम लोगों को मैं भी शादी होने नहीं दूंगी। जाओ जाकर सो जाओ, रात हो गई है। सब अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगे। अंश बहुत खुश था और साथ में शिव की माँ भी बहुत खुश थी कि फाइनली अंश शादी के लिए मान गया है। सुबह होते ही सब खाना खाकर अपना अपना काम जल्दी से करने लगे ताकि रात को पार्टी के समय कोई जरूरी काम ना। अंश और उसके सारे दोस्त अभी भी सो रहे थे पर किसी ने उन्हें उठाया नहीं। आज उन लोगों की छुट्टी थी। थोड़ी देर बाद एक एक करके अंश के सारे दोस्त उठने लगे और फ्रेश होकर कुछ खाकर शिव के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अंश अभी भी सो ही रहा था। तो उन्होंने शिव से बचे हुए काम के बारे में पूछा। शिव ने भी उन लोगों को बता दिया कि क्या काम बचा है। उसके बाद वह सब लोग काम करने लगे। 3 घंटे बाद जब अंश नीचे आया तब उसने देखा कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अंश उनके पास जाकर पूछने लगा कि अंश तुम सब कब उठे और उठ गए थे तो मुझे उठाया क्यों नहीं? चैप्टर 6। अंश नीचे आया तब उसने देखा कि सब उठ गए थे और अपना अपना काम कर रहे हैं। अंश उनके पास जाकर पूछता है कि अगर तुम लोग उठ गए तो मुझे उठाया क्यों नहीं? धीर आज तेरा बर्थडे था तो सोचा तुझे सोने दे इसलिए उठाया नहीं। शिव भाई आप देखिए, अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होगी तो उसे चेंज कर देंगे। तू कर रहा है ना, मुझे सब अच्छा लग रहा है, जो करना है अपने हिसाब से कर दे। शिव ये कौन सी बात हुई, बर्थडे तो आपका है ना, आपके हिसाब से सब होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। अंश मुझे बताएं, तू जो करेगा अच्छा ही करेगा और तेरी मेरी पसंद तो एक ही है ना। आकाश तुम लोग मुझे और सबको जालस मत करवाओ, तुम लोगों को देख के मुझे जलन महसूस होती है। शिव आकाश भाई अगर आपको जलन हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो भाई है ना, तो मैं उसे प्यार तो करूंगा ही। दोपहर हो गई थी। शिव के पापा और अंश के पापा दोनों ही अपना काम खत्म के घर वापस आ गए थे। अंश शिव और अंश के सब दोस्त काम कर रहे थे कि तभी वहां पर एक नौकर आया उन लोगों को खाने के लिए बुलाने को, जिसे सुनकर वह सब अपना काम छोड़कर डाइनिंग रूम की तरफ चले गए। वहां पर पहले से ही शेखर सिंह, विकास सिंह, अनामिका सिंह, भूमि सिंह बैठे हुए थे। शेखर सिंह शिव के पापा का नाम है, विकास सिंह अंश के पापा का नाम है, अनामिका सिंह शिव की मां का नाम है, भूमि सिंह अंश की मां का नाम है। जब शिव अंश और अंश के सारे दोस्त डाइनिंग रूम में पहुंचे तो उन लोगों ने सबको पहले से ही सब डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ देखा तो ये सब भी जाकर सबके साथ बैठ गए। उनके बैठने के बाद नौकरों ने उन्हें भी खाने को दे दिया। सब अपना खाना खा रहे थे तभी शेखर ने सबसे पूछा कि शेखर तुम लोगों को कम हो गया? शिव हाँ हो गया है, बस एक बार खाना को टेस्ट करना है और वेटरी को कैसे सर्व करना है बताना है बस। सब अपना खाना खा रहे थे कि तभी गमन का फोन बजा। अपने फोन में तिया का नाम शो होता देखकर गमन खाना छोड़कर फोन लेकर बात करने के लिए चला गया। सब गमन को देखकर हैरान हो गए थे क्योंकि सबको पता था कि गमन को खाना खाना कितना पसंद है। बगल में बैठा शिव ने गमन के फोन में तिया का नाम देख लिया था। शिव सबको हैरान देखकर सबसे कहता है कि शिव आप लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है, अब जब गर्लफ्रेंड है तो उसके फोन को तो उठाना ही पड़ेगा ना, वरना गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग जाएगी। अंश आकाश आनंद धीर चिराग देवांश और समर्थ हैरान थे और एक दूसरे को देख रहे थे जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या तुम्हें इस बारे में पता था या पता है। अनामिका और भूमि भी उनको देख रहे थे और वह भी हैरान थे, पर शेखर और विकास को इंसाफ से कोई फर्क नहीं पड़ा, वह दोनों अपना खाना खा रहे थे। पीछे खड़ा गमन शिव की बात सुन लिया था।
अनामिका जी और भूमि जी दोनों उन सब से एक एक करके कई सारे सवाल पूछने लगी। सब और कंफ्यूज हो गए और सोच नहीं लग कि उनको क्या जवाब दे। शिव अंश और अंश के दोस्तों को ऐसा देखकर सेवन से पूछता है कि शिव, क्या हो गया आप लोग को? आप एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या गमन भाई की गर्लफ्रेंड नहीं है? अगर नहीं है तो उनके फोन में किसी लड़की का नाम कैसे शो हो रहा था? उनके फोन में कोई तिया नाम शो कर रहा था। सब तिया का नाम सुनकर समझ गए क्या वह लड़की कौन है। सब शांत होकर बैठकर और अपना खाना खाने लगे। वही अंश को तिया गमन को फोन लगाना अच्छा नहीं लगा, पर वो किसी को कुछ नहीं कह सकता था। वो सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए शांत बैठ गया। एक बार फिर से अनामिका जी और भूमि जी के सवाल शुरू होगा, जैसे वह लड़की कैसी दिखती है, कहाँ से है, क्या करती है, उसकी फैमिली कैसी है, ऐसे कई सारे सवाल। इन सवाल जिसे सुनकर अंश और उसके सारे अनामिका जी और भूमि जी को दोनों को क्या कहें सोच रहे थे। पीछे खड़ा गमन से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वह अपने चेयर में जाकर बैठ गया और कुछ कहने ही वाला था कि तभी अनामिका जी उससे कहती है, अनामिका जी, अगर तुझे वो लड़की पसंद है तो कोई बात नहीं, पर जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तू शादी नहीं करेगा। मैं शादी होने ही नहीं दूंगी तुझे, शाद याद रखना। गमन, अरे पहले ये तो जाना चाहिए ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं, और आप इन सब से क्या पूछ रही है? मेरे दोस्तों कुछ नहीं पता इस बारे में और बताएंगे भी क्या? मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भूमि जी, ये तुम क्या कह रहे हो? तो जो लड़की तुम्हें फोन कर रही थी जो कौन है? गमन, मेरी बहन। अनामिका जी, पर तुम्हारी कोई बहन तो नहीं थी ना, ये कहाँ से आ गई? गमन, आई नहीं बनाई है, आ जाओ पार्टी में आएगी, फिर आप लोग भी उससे मिलने ना आए। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो मुझे जरूर बताना। अनामिका जी, तेरी बहन है ना, तेरे जैसे ही होगी। तेरा मतलब क्या है? तू कहना क्या चाहता है? कहीं तो ये तो नहीं कह रहा ना कि तेरी बहन की शादी अपने बेटे से करवा दो? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी तेरी बहन से अपने बेटे की शादी। समझ में आ गया तुझे, आगे से ये सब मत कहना। गमन, मैंने तो ये सब कहा ही नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो मुझे बताना। मैंने तो कहा ही नहीं कि आप उसकी शादी अंश से करवा दें। अनामिका जी ने गमन को देखकर अपना मुंह बना लिया और मन ही मन उसे कोसने लगी। सबने अपना खाना खा लिया और बचे हुए काम करके तैयार होने चले गए। जल्दी पार्टी शुरू होने का टाइम भी हो गया। सब तैयार हो गए थे। चारों बड़े, शिखर जी, विकास जी, अनामिका जी और भूमि जी, चारों गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। शिव और अंश के सारे दोस्त अरेंजमेंट देखने के बाद अंश के साथ खड़े हो गया था। पार्टी में एक के बाद एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने लगे थे और सब अंश को बर्थडे विश कर एक दूसरे से बात करने लगे थे। अंश और उसके सारे दोस्त आर्मी यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके साथ विकास जी ने भी आर्मी यूनिफॉर्म पहने थे। आर्मी जनरल होने के वजह से उन्हें भी आर्मी यूनिफॉर्म पहना था। शिव और उसके पापा शेखर ने व्हाइट फॉर्मल ड्रेस पहना था। अनामिका जी ने पार्टी कई सारी लड़कियों को बुलाया था। सारी लड़कियां अंश, शिव और उसके दोस्तों को देखकर पागल हो रही थी। वह सब बहुत हैंडसम लग रहे थे। सारी लड़कियां उन सब से बात करना चाहती थी, खास करके अंश। उन सब में से सबसे ज्यादा अंश हैंडसम दिख रहा था, पर कोई भी अंश के पास नहीं जा रहा था, क्योंकि सबको पता था अंश को अपने के आसपास लड़कियां पसंद नहीं है। वे सारी लड़कियां अंश, शिव और अंश के दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे। वह सब लड़कियां कोई ना कोई बहाना खोज रहे थे अंश, शिव और उनके दोस्तों से बातें करने का। उन लड़कियों में से एक जो उनसे थोड़ी सुंदर थी और जिसे लगता था कि वह अंश के लायक है, वो घमंड से मुस्कुराते हुए अंश के पास जा रही थी। उस लड़की का नाम अंतरा था। अंतरा को अंश के तरफ जाते देखकर सब बातें करने लगे। अंतरा अंश के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहती है कि अंतरा, हाय, मेरा नाम अंतरा है और मैं। अंतरा कुछ और कह पाती उससे पहले ही और अंश उसे इग्नोर करके वाइन पीने लगा। अंश को ऐसा करते देखकर शिव बात संभालते हुए कहता है कि शिव, मिस अंतरा, प्लीज आप भाई को गलत मत समझ आएगा, वह भी अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए बात करना नहीं चाहते हैं। शिव की ऐसी बात सुनकर अंतरा का खोया हुआ घमंड फिर से आ गया। उसे लगा कि अंश का मूड खराब है, इसलिए वह उससे बात करना नहीं चाहते, वरना वह उसे बात जरूर करता। ये सोचते हुए शिव से बात करने लगी, पर उसका ध्यान अंश की तरह ही था। दूर खड़ी अनामिका जी भूमि जी से कहती है कि
अनामिका जी, लगता है दीदी वह लड़की क्या नाम है उसका अंतरा अंश को पसंद आ गई है, तभी तो शिव से बात कर रहा है। भूमि जी, मुझे नहीं लगता छोटी की अंशु वह लड़की पसंद आई है। अनामिका जी, अगर ऐसी बात है दीदी तो हमें उनसे जाकर पूछना चाहिए। हो सकता है कि अंश को वो लड़की पसंद आई हो, नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं, पर एक बार पूछना तो चाहिए ना हमें उनसे। भूमि जी, ठीक है चलो। अनामिका जी और भूमि जी दोनों ही अंश के पास जा रहे थे, दोनों उसके पास पहुंच गए थे। अंतरा अनामिका जी और भूमि जी को देखकर नमस्ते करती है और उनसे बात करने लगती है, तभी अनामिका जी अंश के तरह देखते हुए, अनामिका जी, अंश बेटा इसका नाम अंतर है, क्या तुम इससे अकेले में बात करना चाहोगे? वैसे तो अनामिका जी को अंतरा पसंद नहीं आई, उसके बात करने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज से समझ गई थी कि यह बहुत घमंडी है, पर उन्हें लगा कि अंश को पसंद है, इसीलिए उन्होंने ये सब कहा। वही अंतरा अनामिका जी के बात सुनकर खुश हो जाती है, जैसे वह यही सुनने का इंतजार कर रही थी। वह खुशी से अंश की तरफ देखने लगी, पर अंश ने उसकी तरफ देखे बिना ही अनामिका जी से कहा कि अंश, छोटी माँ, जब ये लड़की आपको पसंद नहीं है तो मुझे कैसे आ सकती है? अकेले में बात करने की बात तो दूर की बात है, मैं तो इससे सामने ही बात ना करना पसंद करूंगा। अनामिका जी, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं है? अंश, नहीं। अनामिका जी, तो फिर शिव इससे बात क्यों कर रहा है? अंश, क्योंकि आज मेरा बर्थडे पार्टी और वो नहीं चाहता कि यहाँ कोई तमाशा है। तो मिस अंतर, जब आप सब पता चल गया है कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मेरे दोस्त और ना मेरा भाई भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मेरे भाई का दिमाग मत खाए जाए यहाँ से। और जाने से पहले एक बात याद रखना, यहाँ कोई तमाशा मत खड़ा करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंश, कहीं आखिरी बात उस हॉल में सबने सुन ली थी और सब अंतरा की तरह ही देखने लगे थे। अंतरा को ये सब सुनकर इनसाइड फील वहां से चली गई। शिव और अंश के साथ बहुत टाइम से खड़े थे और उन लोगों ने अंतरा की बात सुन ली थी, जिसे सुनकर वह सब समझ गए थे कि अंश कभी भी उसकी इंसल्ट कर सकता है। इसीलिए शिव अंतरा को समझा रहा था, पर यह समझने को तैयार ही नहीं थी। अंतरा के वहां से जाने के बाद अंश पहले की तरह नॉर्मल हो गया था और सबसे हंस बोल रहा था। अनामिका जी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे वह लड़की पसंद नहीं आई? अंश, आपने मुझे पाला है माँ, जितना आप मुझे जानते हैं ना उतना मैं भी आपको जानता हूँ। आपके बात करने के तरीके से मैं समझ गया था कि आपको पसंद नहीं है और ना ही मम्मी को पसंद आई है। अनामिका जी, तो बेटा क्या तुम्हें कोई और पसंद आया है? यहाँ इतनी सारी लड़की है। अंश, नहीं, छोटी माँ आएगी तो मैं खुद आपको बताऊंगा ना, कल मैंने आपसे वादा किया था। भूमि जी, ठीक बेटा, तुम लोग एंजॉय करो, अभी पार्टी बचा है, कोई आएगी पसंद तो बता देना। अनामिका जी, आप सही कह रही दीदी, वैसे भी अभी बहुत सारे लोग आए नहीं हैं, शायद उनमें से कोई अंश को पसंद आ जाए। पार्टी को शुरू हुए बहुत टाइम हो गया था, पर अंश ने अभी तक केक काटा नहीं था। शिव ने अंश से कई बार केक काटने को कहा था, पर अंश थोड़ा और इंतजार करना चाहता था। जब ज्यादा टाइम हो गया तो विकास जी ने शिव को बुलाकर पूछा कि विकास जी, शिव बेटा क्या हो गया है, केक क्यों नहीं काट रहे हो? शिव, बड़े पापा भाई थोड़ा और इंतजार करना चाहते हैं। विकास जी, क्या अंश किसी का इंतजार कर रहा है? शिव, नहीं बड़े पापा, बोल तू बस। विकास जी, तो बस अब कुछ और नहीं, जाओ केक लेकर आओ और अंश को भी बता दो कि काटना है। अभी केक नहीं कटेगा तो कब काटेगा? वैसे भी पार्टी पार्टी को शुरू हुए कितना टाइम हो गया है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। शिव जी, बड़े पापा मैं अभी अरेंज करवाता हूँ। अंश बहुत देर से तिया का इंतजार कर रहा है, वह कब से दरवाजा की तरफ देख रहा है कि कब वहां से तिया आएगी। धीर गमन, तिया कब आएगी देख, अंश कब से उसका इंतजार कर रहा है। गमन, जल्दी पहुंचने वाली होगी। आहन, ऐसा क्या हो गया कि वह अभी तक नहीं आई है? उसने कहा था कि वह टाइम से पहले ही आ जाएगी। गमन, तिया ने मुझे यही बताने के लिए कॉल किया था कि वह लेट हो जाएगी। आनंद, उसने तुझे फोन कब किया? तू तो कब से हमारे साथ ही खड़ा है। गमन, दोपहर को। उससे अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ा, उसके किसी क्लाइंट के फैमिली मेंबर का तबीयत खराब हो गया था तो उससे मीटिंग पहले रखनी पड़ी। देवांश, वह आ गई है, सामने देखो।
आकाश आनंद, धीर गमन, चिराग, समर्थ, हान, देवांश, अंश के साथ पार्टी में मौजूद सारे लोगों का ध्यान पर तिया चला गया। तिया इन सब से अनजान अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड को कुछ बताते हुए अंदर आ रही थी, तभी उसके सामने एक बच्चा आ गया, जिसके वजह से तिया गिरते गिरते बची। बच्चा, आई एम सॉरी दीदी, मेरे साथ गिरते गिरते बचे, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तिया उस बच्चे को गोद में उठाकर उससे कहती हैं। तिया, कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या आप हमें अपना नाम बताएंगे? बच्चा, मेरा नाम बटोर है। तिया, आपका नाम बटोर है? बटोर का मतलब क्या होता है, क्या आप हमें बताएंगे? बटोर, दादी माँ कहती है, बटोर का मतलब बहादुर है। दूसरा बच्चा कहता है, नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम कितना अजीब है, बटोर ऐसा नाम नहीं होता है। तिया, किसने कहा कि ऐसा नाम नहीं होता है? हम सब ने कभी भी ऐसा नाम नहीं सुना है। तिया, आप सब ने ऐसा कोई नाम नहीं सुना, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ऐसा कोई नाम नहीं होता। हमने भी ऐसे नाम कभी नहीं सुना, और भी ऐसे नाम है जिन्हें हमने कभी नहीं सुना, पर आज हमने ये नाम सुना है, और उसका मतलब कितना अच्छा है। बहादुर, आप में से कौन कौन बहादुर बना जाता है? सब बच्चों ने एक एक करके अपना हाथ उठाया और जोर से मैं बनूंगा बहादुर कहने लगे। तिया उन सब बच्चों को ऐसा कहता देखकर हंसने लगी, जिसे देखकर वहां खड़े सब उसकी सुंदरता में खो गए। तिया वहां मौजूद किसी भी लड़की या औरत में से सबसे कम मेकअप की थी, या कहो तो मैं मेकअप ही नहीं की थी, पर फिर भी वह सबसे सुंदर देख रही थी। अंश तिया को ऐसा देखकर हैरान हो गया था, और उसे खुश देखकर खोज भी खुश हो गया था। शिव बर्थडे केक लेकर हॉल में आया तो उसने वहां बच्चों के साथ तिया को देखा, जिसे देखकर एक बार ही उसे पसंद करने लगा। शिव के केक को रखकर अंश की तरफ देखता है, वह देखता कि अंश भी उसी लड़की को देख रहे हैं, तब तो उसने डिसाइड कर लिया वही लड़की मेरी भाभी बनेगी। शिव सब कुछ छोड़कर अनामिका जी और भूमि जी के पास जाता है, वहां पहुंचकर उन दोनों को देखता है, जो बाकी सब की तरह ही उसी लड़की को देखत रही थी। शिव उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि शिव, वह लड़की है, मेरी भाभी बनेगी, आप जाकर बात करो ना। अच्छा, मुझे उनका नाम क्या है ये तो बता दो, मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। अनामिका जी, मैं नहीं जानती है लड़की कौन है, मैंने आज से पहले से कभी नहीं देखा था। दीदी, क्या आपने उस लड़की को बुलाया है? भूमि जी, नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानती, मुझे लगा कि तुमने बुलाया है, मैं तुमसे कुछ नहीं बोली थी। शिव, अब दोनों ने नहीं बुलाया तो किसने बुलाया, ऐसे कैसे हो आ जाएंगे, उनके पास होगा तभी तो उन्हें एंट्री मिली होगी। शिव, अनामिका जी, भूमि जी तीनों बात कर ये रहे थे। दूसरी तरफ तिया उन बच्चों के साथ बहुत खुश थी, और जल्दी ही वह सारे बच्चे तिया को पसंद करने लगे। तिया को बच्चा तो पहले से ही पसंद थे, जब उसने देखा कि बच्चे उसके साथ खेलना चाहते हैं, वह सबसे वादा करती है कि उनके साथ जरूर खेलेगी और उन सबको अपना नंबर दे देती है। तिया उन सारे बच्चों को गाल पर किस करती है, फिर वैसा वहां से चले जाते हैं। उन बच्चों के जाने के तिया या फिर से पहले जैसी हो जाती है कि माम, क्या आपने उन सब को अपना नंबर देकर सही किया है? मुझे नहीं लगता कि यह सही है। तिया, हमने उन्हें आपका नंबर दिया है, ये सब छोड़िए, हमने जो कहा था वो काम पहले कर रही हो, अब आप दोनों यहाँ से जाएं। तिया के बात सुनकर वह दोनों अपना अपना काम करने चले गए। तिया सबसे पहले गमन के पास जाती हैं और गले लगाती हैं, जिसे देखकर अंश का चेहरा काला पड़ गया था। बाकी अंश के दोस्त अंश को ऐसा देखकर मन ही मन हंसरत है। अंश अपने ने मन ही मन कह रहा था, कैसी लड़की है, मुझसे शादी करेगी और यह गले किसी और के लग रही है। माना कि वह दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, पर फिर भी उसे पहले मेरे पास आना चाहिए था, फिर उस गमन के पास जाना चाहिए था। कैसी लड़की है। तिया गमन को गले लगाने के बाद अंश के सारे दोस्तों को ग्रेड करती है, फिर अंश के पास जाकर उसे गले लगाकर बर्थडे विश करती है। तिया को अंश को गले लगाते देखकर सब हैरान हो गए थे, उन सब से ज्यादा है मंत्रा थी, जैसे अंश ने इंसल्ट करके वहां से जाने को कहा था। सबकी हैरानी और बढ़ गई जब अंश ने तिया को अपने से दूर ना करके उसे गले लगा लिया।
अंतरा तिया को गुस्से से देख रही थी और उससे भी ज्यादा गुस्सा उसे अंश पर आ रहा था कि कैसे उसने एक लड़की को अपने गले से लगा लिया और मुझे, मैं एक बिजनेसमैन की बेटी है, उसकी इंसल्ट कर दी, वह भी एक मामूली लड़की के लिए। अंतरा ये सब अपने मन में सोच रही थी और उसने डिसाइड कर लिया कि वह इस लड़की को सबक जरूर सिखाएगी और उनसे अंश से दूर रहने को कहागी। तिया अंश से हट के सामने खड़े होकर कहती है कि तिया, हमें माफ कर दीजिएगा, हमें समझ में नहीं आया कि हम आपके लिए क्या गिफ्ट लाए। ये सोचते हुए टाइम निकल गया, वैसे भी हम लेट हो गए थे तो कुछ नहीं ला पाए आपके लिए, पर हम आपसे वादा करते हैं आप हमसे जो मांगे कि हम वह आपको जरूर देंगे। अंश पहले तिया के गिफ्ट ना लाने से खुश नहीं था, पर जब उसने उसे वादा किया कि वह कुछ भी मांग सकता है तब अंश खुश हो गया था। वही अंश के दोस्त जिन्होंने तिया के ऊपर शर्त लगाया था वह एक दूसरे से बहस करने लगे। दूर खड़े शिव, अनामिका जी और भूमि जी तीनों एक दूसरे को देखने लगे जैसे पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें इस लड़की के बारे में अंश ने कुछ बताया था। तभी शिव को याद आया कि गमन भाई ने बताया था कि उनकी बहन आने वाले हैं और इस लड़के ने भी पहले गमन भाई को गले लगाया था, तो हो सकता है कि ये उनकी बहन है। ये बात दिमाग में आते ही शिव उन दोनों को पीछे छोड़कर अंश की तरफ जाने लगा जहां से खड़े थे। तिया उन सब की बात समझ में नहीं आ रही थी तो अंश की तरफ देखते हुए पूछती है, तिया क्या हुआ है, इन सब को ये सब लड़ क्यों रहे हैं, हमारा मतलब है बहस क्यों कर रहे हो। अंश, इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर शर्त लगाया था। तिया, कैसी शर्त। अंश की तुम गिफ्ट लाओगे या नहीं। गिफ्ट की बात सुनकर तिया का चेहरा उतर गया क्योंकि उसने कोई गिफ्ट लाया ही नहीं था, जिसे देखकर अंश उससे कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले वहां पर शिव आ गया। तिया के सामने खड़े होकर अपने बारे में बताने लगा, जिसे देखकर तिया हैरानी से शिव को देखने लगी। शिव तिया को अपने आप को ऐसा घूरत हुए देखकर पूछता है कि शिव क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। तिया, वो हमें नहीं लगा था कि आप ऐसे मजाक किया होंगे, इतनी फ्रेंडली होकर आप किसी से बात कर सकते हैं। हमें लगा था कि आप तो बस अपनी फैमिली के साथ ही फैमिली होंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे भी किसी से बात कर सकते। शिव, क्या आपने मेरे बारे में वह सारे रोमांस सुनकर सोचा था। तिया, हाँ। शिव, पर मैं वैसा नहीं हूँ, देखो मैं कितना क्यूट हूँ। तिया हंसने लगती है और शिव का गाल खींच कर कहती है, तिया आप सच में बहुत क्यूट है। शिव, आपका नाम तिया है ना, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी। तिया हाँ आकर के शिव से हाथ मिलाने लगती है। अनामिका जी और भूमि जी दोनों आ जाते हैं, उन दोनों को भी तिया बहुत पसंद आई थी। अनामिका जी का बस चलता तो वह अभी अंश की शादी उस लड़की से करवा देती, कहीं वो उस लड़की को डराना दे, ये सोचकर वह कुछ नहीं कहती हैं। पीछे से आवाज आता है, शेखर जी आखिर कब कटेगा केक, सब इंतजार कर रहे हैं, बाकी की बात बाद में कर लेना। शिव जी, डैड मैं भी केक यहाँ पर लाता हूँ। शिव केक लेकर आता है, केक के आते ही अंश केक काटता है, सब बर्थडे वाला गाना गाने लगते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू डियर अंश। केक काटने के बाद अंश सबसे पहले अपनी माँ और छोटी माँ को केक लाता है, फिर अपने डैड और चाचू को केक खिलाता है। अंश जब के किनारे के लिए शिव और अपने दोस्तों के पास जाता है तो ये सब अंश को पकड़कर उसके गाल पर केक लगा देते हैं। केक लगाने के बाद सब लोग जोर से अंश को एक बार फिर से बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे। केक लगाने के बाद में सब बारी से अंश को केक खिलाते हैं। तिया उन सब को ऐसा करते देखकर खुश तो थी, पर अपने लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। तिया को चेहरे को देखकर कोई कुछ नहीं बता सकता कि वह कब क्या सोच रही है, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। अंश तिया को केक खिलाने के लिए उसके पास जा रहा था, पर उसके कदम वहीं रुक गए। उसने देखा कि एक लड़का तिया कहाँ पकड़कर तिया को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। सबका ध्यान अंश की तरफ था। अंश जब रुक गया तो उन लोगों ने भी तिया और उस लड़की को देख लिया था और उस लड़के की कहीं बात को भी सुन लिया था। अनामिका जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो उस लड़के को रोकने के लिए जाने लगी। उन्होंने एक कदम बढ़ाया था कि भूमि जी ने उन्हें रोक लिया। भूमि जी के रोकने से अनामिका जी रुक गए। तिया उस लड़के को कुछ कह पाती उससे पहले अंश उन दोनों
के पास आकर खड़ा हो गया। वह लड़का अंश को देखकर घबरा गया था, पर कहाँ नहीं, अंश तिया को उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे केक खिला देता है। तिया के केक खाने के बाद अंशु उसे सबके सामने होंठ पर किस कर लेता है। तिया को ये सब जो उसके साथ हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह हैरान होकर अंश को देखने लगे। अंश को ऐसा करते देख सब हैरान थे, पर अनामिका जी खुश थी। अब जब अंश ने सबके सामने उस लड़की को किस कर लिया है तो अब उस लड़की को अंशु से शादी करना पड़ेगा। ये सब अनामिका जी के दिमाग में चल रहा था। अंश तुम मेरी हो। अंश को ये सब कहता सुनकर तिया क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही सारे मेहमान अंश के बारे में बात करने लगे। कुछ कह रहे थे कि अंश ने ये उस लड़की के साथ गलत किया, तो कुछ कह रहे थे कि वो लड़की इतनी सुंदर है, अंश उसे अपना बनाना चाहता हूँ। पर इन सारी बातें से अनजान अंश, उसकी सारी फैमिली मेंबर और दोस्त अंश और तिया के पास आने लगे। वही अंतरा ये सब सुनकर और देखकर गुस्से से पागल हो रही थी। वह यहाँ से जाना चाहती थी, वही उस लड़की को मजा भी चखाना चाहती थी, इसीलिए वही खड़ी रहे। वह सही मौका देखकर उसे उसकी औकात दिखा देगी, यह सोच रही थी। विकास जी तिया से पूछते हैं। विकास जी बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तिया जी हमारा नाम तिया है। विकास जी तिया बेटा अंश ने जो किया वो सही नहीं था, मुझे पता है। अगर तुम्हें अंश पसंद नहीं है तो तुम सबसे कह सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तिया नहीं ऐसा नहीं है, वह हम ही थे जो। तिया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले गमन सबसे कहता है। गमन वो तिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मतलब है कि तिया अंश को पसंद करती है। अनामिका जी गमन के बाद सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे मारते हुए कहती हैं। अनामिका जी तुझे अपनी बहन की जरा सी भी फिक्र नहीं है ना? तेरी बहन अंश को पसंद करती है, ये बात तुझे सबको बतानी चाहिए थी ना। मेरे बेटे की शादी पहले हो जाती है। गमन पर आंटी आपने तो दोपहर को कहा था कि। अनामिका जी चुप कर, मैं तो मजाक कर रही थी, इतनी प्यारी बच्ची है माँ। बेटा तुम्हारा नाम बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आओ मैं तुम्हें सबसे मिल पाती हूँ। ये अंश के पापा है विकास सिंह, ये अंश की माँ भूमि सिंह, ये अंश के चाचा हैं शेखर सिंह और मैं अंश की चाची हूँ अनामिका सिंह। वैसे तो तिया उन सब के नाम को पहले से ही जानती थी, पर अनामिका जी के बताने पर उसने चुपचाप सुन लिया। पूरी सिंह फैमिली अंश के लिए खुश थी, क्योंकि अंश को पहली बार कोई लड़की पसंद आई और उस लड़की को भी अंश पसंद है, ये जानकर उन सबको अच्छा लगा। शिव तिया से पूछता है। शिव क्या आप मेरे भाई से शादी करेंगे क्या? मैं यहाँ सबके सामने अनाउंस कर दो। तिया जी हमें से इससे प्रॉब्लम नहीं है। शिव सबके सामने अनाउंस करने ही वाला था, पर विकास जी ने रोक लिया। रोकने के बाद तिया के तरफ देखते हुए पूछते हैं। विकास जी बेटा तुम ऐसे अपनी फैमिली से बिना पूछे कैसे कह सकती हूँ? तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता होना चाहिए और उनकी सहमति भी होनी चाहिए, उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे। क्या होगा तिया का जवाब? क्या जवाब देगी तिया विकास जी के सवाल का? क्यों गमन ने तिया को उसकी बात पूरी करने नहीं दिया? चैप्टर 7। शिव अंश और तिया की शादी के बारे में अनाउंसमेंट करना चाहता था, पर विकास जी ने रोक लिया और कहा कि इसमें तिया के फैमिली का होना जरूरी है, उनके बिना ये सब अनाउंस करना अच्छा नहीं होगा। तिया विकास जी से कहती है। तिया अनाउंस करवाने से हमें या हमारी फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अनाउंसमेंट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। विकास जी बेटा आयो शो अनाउंस करवा दे। तिया जी अंकल। विकास जी बेटा पर यहाँ पर तुम्हारे तरफ से कोई नहीं है, क्या कहेंगे हम सबको? तिया अंकल हमारी तरफ से गमन भाई होंगे। गमन भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? गमन मुझे कौन सी प्रॉब्लम होगी, वैसे भी मैं खुश होगा। शिव अब जब सब फाइनल हो गया तो मैं अनाउंस करता हूँ। ये कहते ही सेव अनाउंस कर देता है अंश और तिया शादी के बारे में। पार्टी में मौजूद सब लोग हैरान हो गए थे, को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। अंतरा तो जैसे पागल ही हो गई थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस लड़की को सिंह फैमिली ने अपना लिया, वह भी उसे छोड़कर। शिव तिया के तरफ देखते हुए पूछता है। शिव क्या मैं अब आपको भाभी बोलो सकता हूँ? तिया आपका जो मन होगा हमें बुलाने का, आप हमें कुछ नाम से बुला सकते हैं।
शिव सच में तो मैं आपको भाभी की बोलूंगा, वैसे आपकी एज क्या है? आपको देख कर तो लगता है क्या 17-18 साल की लड़कियां। तिया हम 24 के हैं। शिव तिया की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। शिव तिया को अजीब नजरों से देख रहा था। अंश को तिया के बारे में कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि वह एक लड़की है और वह बिजनेस वुमेन है। उसे पता था कि तिया उससे छोटी है, पर उसे यह नहीं पता था कि तिया उससे 5 साल छोटी है। वही यह बात अंश के दोस्तों को भी हजम नहीं हो रहा था। कितनी छोटी एज में तिया ने इतना कुछ अचीव कर लिया था। अंश और उसके दोस्तों को पता था कि तिया कौन थी, पर किसी और को कुछ नहीं पता था, इसीलिए किसी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर शिव को पड़ा था। तिया तुम खुद को ऐसे देखे जाने से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो वह शिव की तरफ देखते हुए पूछती है। तिया क्या हुआ शिव, आप और आपके सारे भाई हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हम ज्यादा बड़े हैं? भूमि जी अनामिका जी को तिया के आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दोनों तिया से एक साथ कहते हैं। भूमि जी और अनामिका जी नहीं बेटा, तुम तो बस 5 साल छोटी हो, अंश से इतना ही एज डिफरेंस तो होता ही है। शिव नहीं प्रॉब्लम है भाभी, मुझसे यह 1 साल छोटी है। भूमि जी शिव के सर पर धीरे से मारते हुए कहती हैं। भूमि जी तुझे से क्या प्रॉब्लम है? 1 साल ही तो छोटी है ना तेरे से, पर भूल मत वो चाहे बड़ा हो या छोटा, पर रिश्ते में वह तुझसे बड़ी होगी। विकास जी तुम लोग ये सारी बातें बाद में कर लेना, कभी पार्टी चल रही है, सब हमें देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ से जाओ, एक जगह से खड़े मत रहो। निकासी की बात सुनकर अनामिका जी, भूमि जी और शेखर जी अपने अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पास बात करने चले गए। उनके जाते ही शिव खुशी से तिया से कहता है। शिव भाभी प्लीज आप आएंगे, साथ डांस करिए ना, मैं आपके लिए और भाई के लिए अच्छा सा गाना लगवागा, प्लीज भाभी प्लीज। शिव को इतनी रिक्वेस्ट करता देख तिया मान जाती है। तिया के मानते ही शिव गाना चलाने के लिए चले जाता है। गाना चलते ही शिव सबको डांस करने को कहता है। सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। उनके साथ अंश और तिया भी होते हैं। सब डांस कर रहे थे, पर उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा डांस तिया कर रही थी। तिया के वजह से अंश का डांस भी अच्छा लग रहा था। वह दोनों एक साथ डांस करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। सब उन दोनों को डांस करते हुए देखने लगे। उन लोगों ने अपना डांस करना छोड़ दिया और अंश तिया को देखने लगे। अंश तिया इतना अच्छा डांस करते हुए देखकर पूछता है। अंश तुम इतना अच्छा डांस करती हो, क्या तुमने डांस करना सीखा है या तुम्हें ये पहले से ही आता था? तिया ये सब बात हम बाद में करेंगे, अभी हमें सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। अंश ठीक है, पर तुम्हें बताना जरूर पड़ेगा मेरे को, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं। अंश और तिया डांस खत्म हो गया था। सब लोगों ने अंश और तिया के लिए ताली बजाई। पार्टी रात के 1 बजे तक चला। सब अपने अपने घर चले गए थे। सबके जाने के बाद सिंह फैमिली के सारे मेंबर, अंश के दोस्त और तिया जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। शेखर जी जो उन सब के बीच में कुछ नहीं बोले थे, अब वह तिया से पूछते हैं। शेखर जी बेटा मैंने तुम्हें जी ग्रुप्स में देखा है, तुम मास्क लगाकर क्यों रहती हूँ और तुम वहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम वहाँ काम करती हो? अंश और अंश के सारे दोस्त यह बात सुनकर हैरान हो गए थे, पर तिया शांत थी। इसी के साथ उसने शेखर जी को जवाब दिया। तिया नहीं अंकल, हम वहाँ काम नहीं करते और मास्क इसलिए लगाते हैं ताकि कोई हमें पहचान ना सके। शेखर जी क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं चाहती कि कोई तुम्हें पहचाने? तिया क्योंकि हम टीएस कॉरपोरेशन और जी ग्रुप की ओनर हैं और हम अभी सबके सामने नहीं आना चाहते हैं। सब तिया को हैरानी से देख रहे थे। अब अनामिका जी, शेखर जी, विकास जी और भूमि जी को समझ में आ रहा था कि क्यों सब तिया को ऐसे देख रहे थे। तिया रात हो गई है, हमें अब जाना चाहिए, हम कल आकर आप सबसे बात कर लेंगे, हमें जाने की इजाजत दीजिए। विकास जी बेटा बहुत रात हो गई, तुम आज ही रुक जाओ, कल चले जाना। तिया सॉरी अंकल, बाहर हमारा ड्राइवर इंतजार कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कल आकर कर आप सब से बात कर लेंगे और जो भी आपको हमारे बारे में जानना होगा हम आपको बता देंगे। अब हम जाना चाहेंगे, नमस्ते। तिया सबको गुड नाइट कर और बड़ों का आशीर्वाद लेकर वहां से चली गई। आगे क्या होगा जाने के लिए
चैप्टर 8। विकास जी ने तिया को वहीं रुकने के लिए कहा पर तिया वहां नहीं रुकी। तिया सबको बाय और गुड नाइट कहकर बड़ों का आशीर्वाद लेकर चले गई। अनामिका जी गमन को मारते हुए कहती हैं, अनामिका जी जब तेरे पास बहन थी तो पहले क्यों नहीं बताया? इतनी प्यारी बच्ची को छुपा कर रखा। देख तेरी बहन मेरी बहू बनी थी, नालायक कहीं का। गमन, वह मेरी बहन अभी अभी बनी है, मैं पहले तो उसे जानता भी नहीं था और प्यारी वो कोई प्यारी नहीं है, उसकी शक्ल पर मत जाना। गमन कुछ और बोल पाता उससे पहले अनामिका जी उसे चुप करवाते हुए कुछ कहने ही वाला थी कि बीच में शेखर जी अनामिका जी से कहते हैं, शेखर जी गमन सही कह रहा है, वो लड़की तिया वैसे तो उसे किसी ने नहीं देखा है पर उसके बारे में कई सारी अफवाह है और वह सब सही है क्योंकि मैंने खुद देखा है सुना है। अगर किसी बिजनेसमैन यहाँ तक कि अगर पॉलिटिशियन को ये बात पता चल जाती कि टीएस को कोई चीज चाहिए व्हाट्सएप तो वह सब उस चीज को पाने की चाह छोड़ देते चाहे वह चीज दूसरे इंसान के लिए कितनी भी जरूरी ही क्यों ना हो। तिया गुस्सा बहुत खराब है। अनामिका जी क्या आप सच है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो लड़की तिया कितनी प्यारी दिखती है, कितनी सुंदर है और स्वभाव से भी शांत है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ऐसी होगी, आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। शेखर जी मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, चाहो तो कल जब आएगी तब उससे पूछ लेना। स्वभाव से वो शांत जरूर है, जब तक वह शांत है सब ठीक है। वैसे उसे जल्दी गुस्सा तो नहीं आता पर एक बार उसे गुस्सा तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। भूमि जी उसकी परिवार का क्या उस शांत करवाना नहीं जानते? शेखर जी भाभी जब कोई उसके बारे में नहीं जानता, जब किसी ने उसे देखा ही नहीं है तो उसकी फैमिली के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है और मुझे नहीं लगता कि उसकी फैमिली को भी पता है कि वह क्या काम करती है, ये कौन है। विकास जी सबकी बात को रोकते हुए कहते हैं, विकास जी बाकी सब बात हम कल करेंगे, रात हो गई है, जाकर सो जाओ। विकास जी के कहने से सब अपने अपने कमरे में तो चलेगा थे पर सबके मन में कई सारे सवाल थे। सिंह फैमिली को तिया के बारे में सोचते हुए नींद नहीं आ रही थी पर अंश उनमें से नहीं था। वह तिया को अपने पास महसूस करते हुए सो गया था और अंश के दोस्त उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह पहले ही यह सब जानते थे। जब उनको तिया के बारे में पता चला तब वह भी हैरान थे। सुबह हो गई थी। सबसे पहले अंश उठा और जोकिंग करने के लिए चले गया। जब वह वापस आया तब सब उसे देखकर चौंक गए थे। जब से अंश घर आया था वह सबसे लास्ट में होता था और आज इतना जल्दी उठ गया हूँ। जहाँ सबको देखकर पता चल रहा था कि वह रात भर नहीं सो पाए हैं। वह अंश बहुत एनर्जेटिक लग रहा था। अंश को ऐसा देखकर शिव से कहता है, शिव भाई क्या आपको भाभी के बारे में जानकारी डर नहीं लगा? अंश डर किस बात के लिए? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आई? कितनी सुंदर तो है और प्यारी भी है। शिव भाई पहले मैं भी यही सोचता था पर वो टीएस है, आप उनके साथ कैसे रह पाएंगे? अंश तो क्या हो गया, मैं उसके बारे में पहले से ही सब जानता हूँ, मुझे वह पसंद है। जो भी लोग तिया के बारे में कहते हैं वो सब सच है पर वो सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही गलत करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से हम लोगों को नुकसान पहुंचाएगी या उसके वजह से हमारे फैमिली रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा। शिव भाई मेरा मतलब वह नहीं है, मेरा मतलब है कि भाभी इमोशनलेस, आपने देखा नहीं है उन्हें, वो हर सिचुएशन में एक ही जैसे रहते हैं, उनके चेहरे में जरा से भी बदलाव नहीं है। जब आपने सबके सामने उन्हें किस किया। अंश शिव मुझे नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह ऐसी बन गई है। इसके बाद से पता चलता है कि वो पहले उसे नहीं थी और कहीं ना कहीं उसके ऐसे होने का वजह उसकी फैमिली है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे बदल पाऊंगा तो जरूर बदलेगी। विकास जी अंश सही कह रहे हैं, वो बच्चे अच्छी है। तिया ने कहा था कि वो आज हमसे बात करने के लिए आएगी। जहां तक मैं उसे समझ पाया हूँ वह जरूर आएगी। उससे बात करके फिर उसकी फैमिली से बात करके इन दोनों की शादी करवा देंगे। मेरा ये सोचना है, तुम लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? अनामिका जी भैया मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे घर पर सब ने अपनी मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ तिया अपने घर आई थी। वहां एक अनजान लड़के को देखकर वह समझ गई थी कि जरूर ये लड़का उसके लिए आया है। तिया सबके सामने जाकर बैठ जाती हैं। तिया ने जींस और क्रॉप टॉप पहने हुए थे। तिया उन सबको देखते हुए कहते हैं, तिया जरूर आप लोग मेरे शादी के लिए यहाँ आए होंगे।
तिया की माँ तिया को कहने से रोक रही थी पर तिया नहीं रुकी और बोलना जारी रखें। तिया, मुझे नहीं पता कि मैं आपको और पेरेंट्स पसंद आई हूँ या नहीं, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मुझे आपका बेटा पसंद नहीं आया और मैं उससे शादी नहीं करूंगी, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तिया की ऐसी बात सुनकर वह लड़का और उसकी फैमिली वाले वहां से चले गए। तिया की माँ उनके जाने के बाद तिया को डांटने लगी और मारने के लिए अपना हाथ उठाए ही था कि तिया ने रोक लिया। तिया उनके हाथ को दूर करते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहती है, तिया, मेरे लिए किसी और लड़के को देखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, पर आप लोग नहीं माने, इसीलिए अब जब आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किसी और को पसंद करती हूं। उसकी फैमिली वाले कुछ दिन में आकर आप सबसे बात कर लेंगे। तिया किसी और की बात ना सुनकर अपनी बात पूरी करके वहां से चली गई। तिया की फैमिली में किसी को तिया के बारे में कुछ नहीं पता था। उन सब को लगता था कि तिया फालतू का काम करती है। तिया ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया था। जब वह घर में रहती थी या अपने परिचित लोगों से बात करती थी तो वह तुम, तेरा, मेरा ऐसे सारे वर्ड्स यूज करती थी, पर जब काम की बात होती थी या किसी ऐसे से जिसे वो अपना मानती थी, उससे आप हमारा इज्जत से बात करती थी। चैप्टर 9। तिया अपनी बात पूरी करके किसी और की बात ना सुनते हुए वहां से चले गए। तिया माँ गुस्से से पागल होने लगी। आग में घी डालते हुए तिया की दूसरे नंबर वाली बड़ी मम्मी कहने लगी, तिया की बड़ी माँ, देख रही हो इस लड़की को, दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हैं। ऐसे किसी से बात करता है कोई, जैसे इस लड़की ने उन लोगों से बात की है और क्या कह कर गई है कि वो किसी को पसंद करती है। ना जाने किस लड़के को पसंद करती है और कहाँ नाक कटवा क्या है। ये सब सुनते हुए तिया की माँ का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए सबसे कहती हूँ, तिया की माँ, मैं तिया की शादी उसके पसंद किया लड़के से नहीं होने दूंगी। आने दो उस लड़के की फैमिली को, उसे भी उसी तरह बेइज्जत करूंगी जिस तरह इस लड़की ने मेरे बुलाए लड़के की फैमिली को इंसल्ट की थी। दूसरी तरफ तिया अपने घर से जाने के बाद सिंह फैमिली के घर के तरफ जा रही थी, साथ में अपना काम भी कर रही थी। वो लोग जल्दी सिंह हाउस पहुंच गए थे। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद तिया और उसके असिस्टेंट को लेकर एक गार्ड सिंह फैमिली के घर के अंदर ले गया हूँ। अंदर में सब तिया का इंतजार कर रहे थे। आने से पहले तिया ने गमन के थ्रू सिंह फैमिली से कांटेक्ट कर लिया था, वह जानकर कि तिया 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगी। सब लोग अपना अपना काम खत्म करके तिया के आने का इंतजार कर रहे थे। तिया अंदर आते ही अनामिका जी तिया को अपने साथ लेकर बैठ गए। तिया बैठने से पहले सबका आशीर्वाद लिया और सबको नमस्ते भी कहा। तिया, हमें पता है कि आप लोगों ने हमारे बारे में कई सारे रोमांस सुने होंगे और आप लोगों को हमसे कई सारे सवाल पूछने होंगे, तो आप जो पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आप लोग हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तिया का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना शेखर जी और विकास जी को अच्छा लगा, या कहो तो उन्हें तिया पसंद आ गई। वहाँ कोई छोटा नहीं था उस हाल में, सिर्फ शेखर जी, विकास जी, अनामिका जी, भूमि जी के अलावा बस तिया थी। भूमि जी को तिया से कुछ ज्यादा पूछना नहीं था, पर वही अनामिका जी को कई सारे सवाल पूछने था, तो उन्होंने पूछना शुरू किया। अनामिका जी, तिया बेटा, क्या तुम्हारा गुस्सा वैसे ही है जैसे लोग कहते हैं? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? क्या तुम पूजा पाठ करती हो? क्या तुम्हें मेरे बच्चे का आर्मी में रहने से कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम हम सबके साथ रहना पसंद करोगी जब तुम अकेले रहना चाहती हो? और तुम्हारी फैमिली वह है या नहीं है? मेरा मतलब कहाँ है? तिया अनामिका जी के इतने सारे सवाल सुनकर हैरान हो गई थी और उन्हें घूर कर देखने लगी थी। वहीं बैठे सारे लोगों को पता था कि अनामिका जी कैसी हैं, तो उन लोगों के चेहरे पर कोई हैरानी के भाव नहीं थे, सब नॉर्मल ही दिख रहे थे। सब लोग तिया के तरफ देख रहे थे। उन लोगों को तिया चेहरे से समझ गए थे कि वह अनामिका के पूछे सवालों से हैरान हो गई, इसीलिए बीच में भूमि जी कुछ कहने वाली थी कि तिया नॉर्मल हो गई और जवाब देने लगी। तिया को इतनी जल्दी संभलते देखकर और जवाब देता देखकर विकास जी को अपने फैसले पर गर्व हुआ।
विकास जी ने पहले ही तिया को अपनी बहू बनाने के बारे में सोच लिया था। वह सबको पहले ही यह सब बात चाहते थे, पर वह जानते थे कि अनामिका जी को इस बात से जरूर दिक्कत होगी, क्योंकि वह अंश को सबसे ज्यादा प्यार करती थी और अंश के बचपन से ही अंश के लिए अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी। इसीलिए विकास जी ने सबको तिया से बात करने के लिए और सवाल पूछने के लिए कहा था, ताकि बाद में किसी को प्रॉब्लम ना हो और जिस तिया के बारे में कुछ और पता चल जाए। तिया हमें जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है तो हमसे कंट्रोल नहीं कर पाते तब तक जब तक हम उस चीज को पूरी तरह से सही ना कर ले। और हमें खाना बनाना नहीं आता है और ना हम पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हम उस भगवान पर भरोसा नहीं करते जो एक मंदिर में होते हैं। हमारे लिए इंसानियत ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें अंश के आने में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर हम उनकी वाइफ बन सके तो ये हमारे लिए प्राउड की बात होगी। आपके आखिरी सवाल का जवाब, हम आप लोगों से कभी दूर नहीं रहेंगे। हमें परिवार के साथ रहना अकेले रहने से ज्यादा पसंद आएगा। बाहर से आता अंश आकाश, धीर, गमन, आहान, आनंद, चिराग, समर्थ, देवांश और तिया का असिस्टेंट के तिया की कहीं बातें सुन ली थी। अनामिका जी तिया उसके परिवार के बारे में पूछना चाहती थी तो उन्होंने तिया से पूछा, अनामिका जी, तिया बेटा तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। तिया, हमारे हिसाब से उनके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, आप जो पूछेंगे हम बताएंगे आपको। तिया की बात सुनकर सबको अजीब लगा। दरवाजे पर खड़े अंश और उसके दोस्तों को भी यह बात अजीब लगा। वैसे तो उन्हें ये पता था कि तिया अपनी फैमिली के बारे में बताना पसंद नहीं करती हैं, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वो अपनी फैमिली से इतना नाराज है। अंश को इसके पीछे की वजह जाने थी। तिया ये सिस्टम को ये सब सुनकर अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसे उसकी वजह पता है। आखिर क्या वजह है जिसके कारण तिया अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहती हैं? चैप्टर 10। तिया बात सुनकर सब इतना हैरान थे कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा थे, तो तिया ने डिसाइड किया कि वह सबको सच बता देगी। तिया, हमारा नाम तिया हमारी माँ ने रखा था जब हम 3 साल के थे, तब कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। तब हम पापा और मम्मी ही रहते थे, उनके अलावा हम किसी और को जानते नहीं थे। हमारे पापा को अपने दोनों भाई की वाइफ पसंद नहीं थी, तो वह शादी करने के बाद माँ के साथ अलग रहने लगे थे। पापा काम पर जाते थे तो हम अकेले हो जाते थे। हमें अकेला रहना पसंद नहीं था, तो पापा ने हमारे लिए दूसरी शादी कर ली। शुरू में हमें उनकी दूसरी वाइफ पसंद नहीं थी। हमें लगता था कि वह हमारी माँ की जगह ले रही हैं, इसीलिए हम उनसे दूर रहते थे। पर धीरे धीरे हम उन्हें समझने लगे और हमें ये समझ में आया कि हमारी माँ की जगह नहीं ले रही है, तो हम भी उनके साथ रहने लगे थे। वो हमसे बहुत प्यार करती थी। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वह हमारी सौतेली माँ के आ जाने से हम पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगे थे। उस समय दादी की तबीयत खराब रहने लगी थी, वो हमारे साथ रहना चाहती थी, तो पापा ने हमें और माँ को लेकर पुराने घर लेकर चले गए थे। कुछ दिन होने के बाद दादी की खराब होने के कारण दादी की डेथ हो गई। दोनों बड़े पापा और पापा ने डिसाइड किया कि 1 साल तक हम सब पुराने घर में ही रहेंगे, तो पापा ने हमारा एडमिशन हमारे बड़े भाई और बहन के स्कूल में करवा दिया। हमारे बड़ी बहन पढ़ाई में अच्छी थी और हमें पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारी दूसरी बड़ी माँ हमें पसंद नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती है, क्योंकि हमारे दादी हमारी माँ को उनसे ज्यादा पसंद करती थी और हमें भी उनकी बेटी से ज्यादा पसंद करती थी। और भी कोई वजह तो हमें पता नहीं है। हमारे दोनों बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी बड़ी माँ भी हमें अपने बेटे की तरह प्यार करती। पढ़ाई में अच्छा ना होने के कारण हमें कम मार्क्स आते थे, जिसके वजह से दूसरी बड़ी माँ हमें ताना मारने के लिए एक और वजह मिल जाती थी। हमारी माँ हमें उनसे बचाती थी। हम भले पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, पर हम बाकी सब चीज में अच्छे थे। हमारे बड़े भाई हर्षुल हमें बहुत सपोर्ट करते थे, जैसे हमारी माँ करते थी। दोनों बड़े पापा और पापा को काम के वजह से बाहर रहना पड़ता था। उन लोगों को घर में क्या हो रहा है ये बात पता नहीं होती थी और कोई भी नहीं बताता भी। एक बार हम सब पिकनिक के लिए बाहर गए थे, वहां आग लग गई थी जिसमें हम फंस गए थे। हमें बचाने के लिए पापा और दोनों बड़े पापा उस्ताद में और आग में बचाने के लिए आ गए थे। उन्होंने हमें बचा तो लिया, पर उसमें हमारे पापा और बड़े पापा दोनों की डेथ हो गई और छोटे बड़े पापा भी बहुत
जल चुके थे पर वह बच गए थे। उस समय से आज तक हमारी माँ को लगता है कि हमारी वजह से उनकी डेथ हो गया। वह हमसे प्यार जरूर करती है पर हमसे दूर रहती है। छोटी बड़ी माँ तो हमें पहले ही पसंद नहीं करती थी। उस हादसे के बाद वह चाहे हम सही हो या गलत वह हमें गलत ही समझती है। बड़ी माँ और भाई उन्होंने हमें माफ कर दिया पर वो यहाँ नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि वह सब हमारी वजह से हुआ है। भाई को जॉब लगने की वजह से यहाँ से दूर रहते हैं। जब भी आते हैं हमसे जरूर मिलता है। तो हमारे साथ यह सब हुआ था। हमारी फैमिली को नहीं पता कि हम क्या काम करते हैं। तिया की बात सुनकर सब तिया को क्या कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनामिका जी और भूमि जी के आंख में आंसू थे पर नहीं तिया बिना किसी भाव के बैठी हुई थी। अंश तिया देखकर उसके लिए और भी बुरा महसूस कर रहा था। वह समझ गया था कि जो तिया बताया उसके अलावा भी उसके साथ बहुत कुछ हुआ होगा पर वह कुछ नहीं कह रही है। तिया अनामिका जी और भूमि जी के आंखों में आंसू देखकर उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि कोई उसे सिंपैथी दिखाए उसे अच्छा नहीं लगता था। तो उसने कहा, तिया प्लीज आप तुम्हें हमारे वजह से रो मत। जो कुछ हुआ उसे बदल दे सकते और हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही सभी हुए थे। हमें पसंद नहीं है कि कोई हमें सिंपैथी दिखाए हमसे पुरानी बातों के बारे में बात करे। ये सब हमने आपको इसलिए बताएं क्योंकि हमें लगा कि आप लोगों को ये सब जानना चाहिए। भूमि जी बेटा क्या तुम अपने घर में रहती हो या कहीं और? तिया हम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं क्योंकि वो हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। विकास जी बेटा तो हम कल तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी फैमिली से बात कर ले। तिया जी अंकल आप कितने टाइम जाएंगे हमें बता दीजिए हम उन्हें बता देंगे। शिखर जी बेटा तुम्हें तो पता ही है कि अंश आर्मी में वह अपने मिशन की वजह से आया है। जब उसका मशीन खत्म हो जाएगा तो कुछ देना की छुट्टी के बाद उसे फिर दूसरी मिशन में जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो जाए। तिया हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जब कहेंगे हम शादी करने को तैयार है। अंश पीछे से आकर सबको कहते हैं, अंश पर मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और जब मैं ये तो थोड़ा टाइम दे दीजिए ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सके। अनामिका जी अंश सही कह रहा है, क्यों ना तिया तुम हमारे साथ रह जाओ। तिया हमें माफ करिएगा आंटी ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ यहाँ रहना नहीं चाहते पर हमें काम की वजह से बाहर जाना होगा तो हम यहाँ नहीं रह सकते और वह बहुत जरूरी भी है। शिव अगर ऐसी बात है तो भाई आपके साथ चले जाएंगे। क्यों आप सब क्या कहते हैं? विकास जी बेटा हम सब तुम्हारे साथ है तो क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी? तिया अगर अंश को मेरे साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। वह हमारे साथ जा सकते हैं। हम परसों यहाँ से जाने वाले हैं। भूमि जी तो ठीक है आज तुम्हारे साथ जाएगा और कल हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज